बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग में। और आज का दिन बहुत ही ख़ास है। आज का दिन उस एक ऐसी हस्ती जिसकी वजह से हम वजूद में आते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी मुकम्मल होती है। आज का दिन उन तमाम माओं के नाम जिनकी वजह से हमारी तरबियत होती है, हमारी शख्सियत मुकम्मल होती है। आज पूरी दुनिया में बहुत ही एहतराम के साथ, बहुत ही शफ़क़त के साथ, बहुत ही प्यार, अपनायत, इज़्ज़त और मान के साथ पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया जा रहा है। और मैं समझती क्या हूँ, यकीनन आप उम्र के किसी हिस्से में भी चले जाएं, चाहे आप 50 साल के क्यों ना हो जाएं, 60 साल के, 70 साल के क्यों ना हो जाएं, लेकिन आप अपनी माँ के लिए वही एक छोटे से बच्चे रहते हैं हमेशा। और वो माँ की जो दुआओं का सिलसिला है उस 70 साल के अपने बेटे या बेटी के लिए उसी तरह ही रहता है जिस दिन वो पहला कदम लिया करता था और माँ कहा करती थी और दुआ दिया करती थी कि मेरा बेटा या बेटी बड़े होकर बहुत कामयाब हो। ख़वातीन और हज़रात, माँ का जो जज्बा है वो बड़ा बेलौस होता है, बग़ैर किसी गर्ज़ के होता है। और ये एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है कि जिसको आप अल्फाज में बयान कर ही नहीं सकते। और यकीन जाने जब जिस भी मैंने शख्सियत से, पर्सनैलिटी से या आम ज़िंदगी में भी मुलाकात होती है, जिनसे भी मुलाकात हो, वो जब अपनी माँ का ज़िक्र करते हैं ना तो आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि माँ का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। और जब हम अपने रब के साथ बंदे के ताल्लुक़ की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो मेरा रब जो 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। इससे आप इस रिश्ते की पाकीज़गी, इस रिश्ते की खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो आज का दिन तमाम माओं के नाम। और सबसे पहले ज़ाहिरी बात है, प्रोग्राम का आगाज़ किया तो मैं अपनी माँ को, मैं अपनी वालदा को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। जो मैं समझती हूँ, बहुत सारे लोग तो ये जानते हैं कि मेरे वालिद साहब का एक बहुत नाम अल्हम्दुलिल्लाह और वालिद साहब का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन मेरी वालदा का भी और फिर पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ उनकी 80s के दौर में एक जो वाबस्तगी रही एज ए न्यूज़ प्रेजेंटर, करंट अफेयर्स एंकर, एंड शी वाज़ अ टॉपर। और किस तरीके से अपने जो काम को और अपने प्रोफेशन को साइड पे रख के लिटरली मतलब कि कुर्बानी अगर मैं कहूँ तो बड़ा छोटा लफ्ज़ होगा, हम चारों बहन भाइयों को बड़ा किया, परवरिश की। और आज जब मेरे अलावा, मैं एक ज़रा थोड़ा और डिफरेंट सा केस हूँ, लेकिन मेरे अलावा जितने भी मेरे बहन भाई हैं, दे आर ऑल डॉक्टर्स। तो वो सारा का सारा जो सहरा जाता है, जो कामयाबी का मेरे बहन भाइयों की या हम सब की, वो मेरी वालदा को जाता है। तो मैं आज अपनी वालदा को खराज तहसीन पेश करते हुए, और बड़े लोग ये कहते हैं कि मैं अपने वालिद का हमेशा जिक्र करती हूँ क्योंकि मेरे वालिद के साथ मेरा इश्क है। प्यार मोहब्बत बड़ा छोटा सा लफ्ज़ होता है, ये सतही से जज्बे होते हैं, इश्क होता है। नाम मेंशन नहीं कर रही हैं आप, नाम भी बताएं। डॉक्टर खालिद जमील अख्तर, सब जानते हैं ऑब्वियसली। और बिल्कुल। और मेरी वालदा ख़वातीन और हज़रात फ़रा नबीला, मैं शर्माती हूँ ना माँ बाप का नाम लेते हुए, लेकिन ये वो इज़्ज़त और प्यार है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने वालिद साहब को जिस तरीके से अपनी वालदा, मेरी दादी का ख्याल रखते हुए देखा, 90+ की एज में थी वो और उनकी डेथ हुई पिछले साल, लेकिन आखिरी सांस तक जिस तरीके से, जिस खलूस, इज़्ज़त और अपनायत के साथ उन्होंने एक आला मिसाल कायम की, उसी को हम आगे लेकर बढ़ रहे हैं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि एक औलाद होने की हैसियत से जितना हो सके वो रिश्ता कायम और दायम रहना चाहिए। और ख़वातीन हज़रात, माओं को जो ट्रिब्यूट पेश करना होता है ना, हम इंसाफ नहीं कर सकते इस रिश्ते के साथ, लेकिन आज अपनी मोहब्बत का इजहार हम ज़रूर करेंगे। आज हमारे साथ जो हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, मैं उन माओं का तारुफ बिल्कुल नहीं करवाऊंगी, इसलिए क्योंकि इन तमाम हस्तियों का तारुफ इनके बच्चे करवाएंगे। तो मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत है, हमज़ा, इधर आ जाएं जल्दी से। हमज़ा को मैं ना छोटे भाइयों की तरह लेती हूँ। ही इज़ सच, इतना प्यारा बच्चा है ये, मेरे से तो बहुत छोटा है, मेरे भाइयों की तरह, फ़हद की तरह ही है। निशो जी इज़ वन ऑफ आवर सुपर स्टार्स। और मैं समझती हूँ कि इन जैसा कोई ना था ना कोई है। और सही मानों में जो बार्बी डॉल का टाइटल है ना, वो इन पे जचता है। और जितनी खूबसूरत ये दिखती थी और दिखती हैं स्क्रीन पे, उतनी ही
आला तरीके से इन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की, चाहे हमजा की हम बात करें, साहिबा की करें, आपकी एक और बहन है, उनसे मुलाकात नहीं हुई लेकिन मैंने उनका जिक्र ज़रूर सुना है। हमजा का मैं ज़रूर बताती चलूँ, इनका पहले सिंगिंग पैशन भी था, काम इन्होंने सिंगिंग के हवाले से किया, लेकिन 14 साल से ये गो कार्टिंग के शोबे से वाबस्ता है, दैट्स अ प्रॉपर प्रोफेशन, और एक बहुत बड़े प्राइवेट चैनल पे होस्टिंग के फराइज भी सर अंजाम दे रहे हैं। उसके अलावा चैंपियनशिप का बता दो जल्दी से जरा। आई एम अ सॉरी वर्ल्ड सीरीज चैंपियन ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा 14 साल से आई हैव बीन इनटू रेसिंग, दिस हैज़ बीन माय पैशन बिकॉज ऑफ माय फैमिली सपोर्ट, स्पेशली अम्मी और जितनी फैमिली की सपोर्ट है, आई एम एबल टू फॉलो माय पैशन एंड आई फील वेरी लकी अबाउट इट। बिल्कुल। अब जो आपने अपना तारुफ कराई अचीवमेंट्स, ये आपकी वालदा के बगैर नामुकम्मल होनी थी, अब अपनी वालदा का जरा वालदा के बगैर तो मैं ही नामुकम्मल होना था, अचीवमेंट्स की क्या बात है। और इनके बारे में दुनिया इनको बहुत एक अलग एंगल से जानती है कि जी ऑन स्क्रीन इनसे एक ताल्लुक जो है पूरे पाकिस्तान का कायम हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली घर के अंदर बहुत ही डिफरेंट एक ताल्लुक होता है, एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड किस्म का ताल्लुक होता है, जिसके अंदर शी इज़ लाइक एनी अदर मॉम। कितने बजे घर आ रहे हो, कितनी देर है, अगर तो इनको बता दिया मैंने, अगर मैं शहर से बाहर हूँ, मैंने बता दिया कि मैं इस दिन आ रहा हूँ, तो वो रास्ते में हर थोड़ी देर बाद बेटा खैरियत से हो, और घर के अंदर आज भी अम्मी के हाथ का खाना ही बनता है, और उसके अलावा कोई खाना जो है वो मैं तो एक्सेप्ट नहीं करता। रोना शुरू हो गई, आंखें नम हो गई। वी हैव विद अस नन अदर देन निशो जी। गले तो लगाएं माँ को। मदर्स डे नहीं कहना आपने? हैप्पी मदर्स डे एंड थैंक यू सो मच। आप हर दफ़ा मदर्स डे को हमारे लिए स्पेशल और यादगार बनाते हैं। थैंक यू सो मच। निशो जी की जो आंखों में आंसू है ना, माँ की आंखों के हर एक जो आंसू होता है ना, बड़ा कीमती होता है। ये मैं देखना चाहती थी, बॉन्डिंग, ये बड़ा ज़रूरी था देखना। मेरी अगली मेहमान शख्सियत मेरी बड़ी प्यारी है, मुझे मायरा बहुत प्यारी लगती है, पता नहीं क्यों, है भी अच्छी और बहुत प्यारी है, वर्सटाइल है, मल्टी टैलेंटेड है, लेकिन मैंने हमेशा इनके तारुफ में कहा है वो आजिज़ी और इनकिसारी इनमें नज़र आती है। इसमें इनका कोई कमाल नहीं है, इनकी तरबियत इतनी उम्दा हुई हुई है, और ये सारा का सारा कमाल इनकी वालदा का है। हम पहले मायरा को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच सुंदर। क्या हाल है, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक अब हूँ। आ जाए जरा। अच्छा। और साथ आप सामने आपके जो है हस्ती इधर आए और अब जरा तारुफ इनका कराएं। जी, जैसा कि सुंदस ने मेरा तारुफ आपको करवाया है कि आप मुझे मुख्तलिफ शोज़ में देखते हैं, अदाकारी करते हुए देखते हैं, और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे मेरे ड्रामाज भी देखते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आज जो मैं एक कामयाब अदाकारा, एक्ट्रेस, होस्ट आपके सामने खड़ी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। मैं आज जिस मुकाम पर खड़ी हूँ सिर्फ इनकी सपोर्ट की वजह से खड़ी हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुकाम आए सुंदर मेरी लाइफ में कि मुझे ऐसे लगता था कि मैं ये काम नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, लेकिन वाहिद मेरी माँ मेरी सपोर्ट थी, मेरा सहारा थी, नहीं बेटा तुम ये कर सकती हो। तो आज आपके शो में पहली बार किसी भी चैनल पर मेरी माँ मेरे साथ आई है, और अम्मी थैंक यू सो मच, आप हमेशा से मेरे साथ रही। हैप्पी मदर्स डे। गले लगाएं माँ को। ये बड़े कीमती आंसू हैं, ये संभाल। अच्छा, रोने के लिए नहीं लेकर आई। अच्छी बात। आपको पता है एक और बड़ी बात हुई आज, इन्होंने बहुत लेट करवाया मुझे। क्यों? क्योंकि अम्मी तैयार नहीं हो रही थी। इतनी सादा मेरी माँ है ना, इन्होंने मेकअप लगाना होता है ना कुछ, और मुझे कसम है कि मुझे इसने लेट करवाया है। वाकई इसने मुझे लेट करवाया। अभी मैं हमजा को पकड़ती हूँ, अभी मैं बात करती हूँ हमजा से। मेरी जो तीसरी मेहमान शख्सियत है, मैंने हमेशा सारा के बारे में भी यही कहा, सारा रज़ा खान हमारे मुल्क का असासा है, बड़ी खूबसूरत आवाज़, और छोटी उम्र से गाने का सिलसिला इनका आगाज़ हुआ, और मैंने हमेशा इनको इनकी वालदा के साथ देखा, और वालदा की इजाज़त के बगैर मैंने इनको कोई काम करते नहीं देखा। और मैंने ये हमेशा बात कही थी और कहती हूँ और कहती रहूँगी कि जो बच्चे चाहे उम्र के किसी हिस्से में भी हो, माँ बाप की राय को अहमियत देते हैं, उनके तजर्बात को अहमियत देते हैं, तो फिर उनको तरक्की की राहों पर गामजन करने से कोई नहीं रोक सकता। एंड सारा हमारे सामने एक ऐसी मिसाल है, इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आ जाएं आप भी जल्दी से। क्या हाल है सारा, हाउ आर यू? आई एम रियली वेरी गुड माशाल्लाह, बिकॉज़ आज तो इतना स्पेशल आपने सबके लिए अब जी इनका तारुफ आप खुद कराएंगी। इनका तारुफ, अच्छा इनका तारुफ मैं बिल्कुल अब कहूँगी कि खबरदार जो कोई मार हुई तो लिटरली प्लीज डोंट यू क्राई, क्योंकि मैंने भी गाना है तो मैं अपना गला जरा सेव करना चाह रही हूँ। दूसरा ये है कि
कि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इंटरनेशनल कंपटीशन में गए तो मैंने मामा की एक बड़ी अलग सी क्वालिटी देखी कि हमने हमेशा देखा है कि माँ कहती है कि मेरा बच्चा ग्रो करे और मेरा बच्चा आगे जाए और मेरे बच्चे को सब कुछ मिले दुनिया का। पर वहाँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर सब लोगों की आंखों में ये बात सुन के आंसू आ गए कि मामा ने खड़े होकर कहा कि मेरा तो दिल चाहता है, मेरी ममता कहती है कि सारे ही बच्चे कामयाब हो। एंड यू कैन नॉट इवन इमेजिन ईच एंड एवरी पर्सन ओवर देयर वर क्राइंग कि मतलब इतना बड़ा दिल किसी माँ का ही हो सकता है। तो मैं कहती हूँ माशाल्लाह मेरी माँ जो है, अल्लाह ताला ने मुझे एक सूफी साइन दिया है, अल्लाह ताला सलामत रखे। ये आप लोग खुशकिस्मत हैं, ये आपके सामने आपकी जन्नत है। अब प्लीज जाएं अपनी वालदा को प्यार कीजिए ख़वातीन और हज़रात। और ये रिश्ता और अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मिसेस कुलसुम जहांगीर बाय itself she is a teacher for last 20 years by the way। बिल्कुल ऐसा ही, और वो पता चलता है। बहुत शुक्रिया आपका कि प्रोग्राम में तशरीफ लाई ख़वातीन और हज़रात। अब उस जाने भी हैं हमारे पास एक ऐसी माँ, और ये बड़ी मैं कहती हूँ मल्टी टैलेंटेड। हुमा की मैं जब बात करती हूँ ना तो हुमा तो मेरी बहन है लिटरली। और हुमा जिस उम्दगी के साथ माशाल्लाह अपने तीनों बच्चों को और फिर काम को भी और अपने हस्बैंड को टाइम देना, सारा मैनेज करना, बिजनेस वुमन भी है, मजाक नहीं है। और हुमा ने जिस उम्दगी के साथ, नादे अली इतना सा था, करते 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 माशाल्लाह ये कंधों तक पहुंच गए। जरा इनको भी वेलकम करते हैं। हुमा और उनके बेटे नादे अली आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? हम बिल्कुल ठीक है, आप कैसी? हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। और कितना प्यारी लग रही है हुमा, आज आप ज्यादा ही एक्स्ट्रा रूप आया हुआ है आप पे। मैं अली से तो मिल लूं। क्या हाल है अली, मेरा बेटा कैसा है? जल्दी से माइक में बताओ। मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं उधर देखो, क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अपनी मामा को आपने हैप्पी मदर्स डे कहा है? जी। क्या कहा है? मैंने हैप्पी मदर्स डे कहा था, अभी मैंने घर जाके इनको गिफ्ट भी देना है। क्या गिफ्ट देना, मुझे बताओ सच सच। वो सरप्राइज है। ये क्या सरप्राइज, क्या मुझे तो बताओ ना। वो ये नहीं बता। अच्छा वो सच सच बताओ, कैसी मामा है ये? डांटती हैं? कभी कभी। किस बात पे? अगर कोई शिकायत आ जाए बाहर से। हाँ तो वो तो गलत फिर आप कोई करते होगे ना चीज, लेकिन अच्छी लगती है मामा। जी। आपको पता है आपकी मामा आपके लिए कितनी मेहनत करती हैं, ऐसा ही है? जी। गुड बॉय। हुमा क्या कहना चाहेंगी, मदर्स डे है आज? सुंदर, जिस तरह अभी आपने शुरू में अपनी माँ का जिक्र किया, मुझे ऐसे लगता है कि जो बेटियाँ होती हैं औलाद के लिए जो है, माँ बाहर जितना भी, जिस तरह आपने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा, हम काम करती हैं, सबके लिए हम डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो एक माँ का दिल होता है ना, वो यहाँ पे जितनी माएँ बैठी हैं ना, हम सबका एक ही दिल है। अल्लाह मियाँ ने ऐसे ही अपनी मोहब्बत का जो है पैमाना वो माँ की मोहब्बत के साथ नहीं बताया। वाह। मुझे ऐसे लगता है कि हर माँ का जो कोना है ना दिल में, हर माँ का अपनी औलाद के लिए एक जैसी मोहब्बत है। सही। एक जैसी, वो डिफरेंट नहीं हो सकती, और हर बच्चे के लिए भी बिल्कुल एक सी मोहब्बत होती है। तो सब माँओं को मेरे ख्याल से तो हर दिन ही माँओं का है। और माँ जो है अपनी औलाद के लिए वाकई में जब छोटे होते हैं, जैसे मेरे दो बच्चे छोटे हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं आपको लग रहा होता है कि अभी थोड़े बड़े हो जाएंगे तो डिफरेंट हो जाएगा, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाएगी, वो और ज़्यादा हो जाती है और होती जाती है। माँ एक ऐसा टैग होता है, जब आपके नाम के साथ लग जाता है ना, तो वो फिर मुझे लगता है कि कब्र तक आपके साथ एक जिम्मेदारी का जो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ अटैच कर दी जाती है। आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, फिर आप सबके लिए सोचते हैं। वो सिलसिला आपका रेडियस बड़ा होता जाता है, जिम्मेदारी का, सोचने का, प्यार का, मोहब्बत का। और मुझे लगता है कि माँ एक प्यार का नाम है। माँ, हर माँ जो है वो हर बच्चे के लिए, जिस तरह अभी सारा ने बताया, तो हर बच्चे के लिए मेरी मोहब्बत मेरे बच्चे के लिए जैसी है, वैसे ही दूसरों के बच्चों के लिए। बिल्कुल। और ख़वातीन साथ माँ का जज्बा ही कुछ ऐसा। और मैंने खुद ये एहसास जब अनूशे पैदा हुई, थैंक यू सो मच अली, आप बैठे, मैं फिर अब आपसे बात भी करूँगी, थैंक यू माँ। अनूशे जब पैदा हुई तब मुझे एहसास हुआ, जब मैं खुद माँ बनी, कि माँ का रिश्ता तो ऐसा होता है कि आप अपनी ख्वाहिशात तो साइड पे हो जाती हैं, तो ये जज्बा ही कुछ और है। और आज हम इस मुक़द्दस और ख़ूबसूरत और पाकीज़ा रिश्ते को सेलिब्रेट करने की बात करेंगे। और अगर हमारी आंखें नम भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि हमारे माशरे की खूबसूरती ही ये है कि मैं समझती हूँ वो माशरा मुकम्मल हो ही नहीं सकता जिसमें आप अपने बड़े बुजुर्गों के लिए एहसास ना रखते हो, ये दर्द ना रखते हो, उनके एहसासात को ना समझते हो। तो आज दिल खोल के अपनी माँओं से अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। वीकेंड एट होम का जो वीडियो टीजर है पीटीवी होम के फेसबुक पेज पे, उस पे आप हमारे साथ अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी मैम, निशो जी जी सुपरस्टार निशो जी का तो हमें पता है, लेकिन जब ये सुपरस्टार पहली बार माँ बनी तो क्या एहसासात थे? एहसासात एक ऐसा अल्लाह ताला का ये एक ऐसा बनाया हुआ रिश्ता है। ऊपर अल्लाह ताला तख्लीकी क़ुव्वतों का मालिक है,
और माँ की शक्ल में अपना एक नुमाइंदा दुनिया में भेजा है जो तख्लीक कारी के काम करता है, यानी बच्चे को जन्म देते हैं, बड़ा करते हैं और अपनी जान पे कुछ भी बीत रही हो, माँ कहेंगी मेरे बच्चों को कुछ ना हो। तो इसके बारे में मैंने कुछ मैं लिखती भी उल्टा बिल्कुल बिल्कुल उल्टा सीधा नहीं, बहुत अच्छा। माँ का प्यार बेमिसाल होता है, माँ का प्यार बेमिसाल होता है, जज्बा ये लाजवाल होता है। इस मोहब्बत की क्या मिसाल मैं दूं, ये तो खुद एक मिसाल होता है। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। और अभी निशो जी से आगे और भी हमने फरमाइश करनी है। मैं मायरा, मैं अभी आप बच्चों को मैं अभी ज़्यादा नहीं बात करना चाहूँगी, ये आपकी माओ का दिन है। जी जी, मैं लेकिन ये कहूँगी कि बेटियों को पालना बहुत आसान होता है और बेटे को पालना और जो जिम्मेदाराना बैकग्राउंड से हो, जिसे कहते हैं ना अथरे, हाँ, उसको पालना ज्यादा भी आसान। उसको हाँ, देखा इतना प्यारा बच्चा है ये। ओह माय गॉड, ओह माय तौबा तौबा करा दी थी तू सलमा। वाकई इतना तो प्यारा बच्चा है, बाअदब है, ये तो तंग तो नहीं करता। इसमें कोई इंतहाई शरीफ है और ऑनेस्ट। शरीफ से क्या मुराद है जी? शरीफ से क्या मुराद हुई? शरीफ वाकई अभी तक ना ये इसका कोई अफेयर नहीं चला। तो मुझे ख्वाहिश है, कभी आपने सोचा कि माँ, जब मैं बेटे की माँ बनी हूँ तो फिर मेरा जी चाहता है कि कोई हल्का फुल्का इसका मदर्स डे से आप वैलेंटाइंस डे की तरफ ना लेके तो ये किसी दिन राज खुलेगा, फिर इसके लिए हम एक और प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल माँ का जज्बा खुदा ने बनाया, खुदा का उसने दिल भी बनाया और उसके कदमों तले जन्नत रखी है, इससे बड़ी कोई मिसाल। बिल्कुल ऐसे। अभी और आपसे भी बातें करनी है, शरारतों की भी, हमजा की, लेकिन मैम आपकी तरफ भी बढ़ते हुए मायरा की हम बात करें। आपने बाकी बच्चों की भी तरबियत की, एक माँ होने का जज्बा, उस एहसास को बताते हुए, फिर मायरा को आप देखती हैं माशाल्लाह, जो दिल करता है बोल दें, जो दिल करता है, जो दिल करता है। तंग किया मैंने आपको बहुत ज्यादा? नहीं, इसने तंग नहीं किया, बिल्कुल नहीं तंग किया। जब आप इनको टीवी पे देखती हैं कैसा लगता है? माशाल्लाह से ये खुश होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ, फिर तनकीद भी करती हूँ कि ये तुमने सही नहीं किया। इसको सुनना पड़ता है मेरे से कि मैं कहती हूँ ये इस पे यहाँ तुम सही नहीं लग रही थी या तुमने ये सीन सही नहीं किया, तो कहती अम्मी, तो सबसे ज़्यादा इसकी तनकीद करने वाली घर में मैं ही हूँ। बिल्कुल सही। मूडी है ये या नहीं? बहुत ज़्यादा मूडी है। अच्छा, मूडी तो बहुत ज़्यादा है। आपने इनकी जब परवरिश का आगाज़ हुआ, जब ये पैदा हुई, तो पहली चीज़ तरबियत के हवाले से, एक बेटी होने की हैसियत से आपने क्या सोचा था कि मैं इस तरीके से इनकी तरबियत करूँगी? मैंने इनको इतना अच्छा घर में माहौल दिया है ना, इनके पापा भी बहुत प्यार करने वाले हैं, आज तक कभी उन्होंने अच्छा रोए बगैर बात करनी है, मैं प्लीज करने दो उनको, नेचुरल है। डांटा नहीं उन्होंने, तो सारी जिम्मेदारी मेरे पे थी। सही। तो मैं, जो मेरी तरबियत हुई अपने घर में, मेरी जब मैं पैदा हुई थी तो कुछ साल बाद मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी। फिर मेरी बड़ी सिस्टर और मेरी दादी, ग्रैंड माँ ने पाला था मैं। वो इस कदर मुझे प्यार मिला हुआ है, इस कदर प्यार मिला, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो मैं समझती हूँ जो मैं अपनी, मेरी दादी ने जो मुझे प्यार दिया, मैं उसका कुछ भी हिस्सा मैं अपने बच्चों को दे सकूँ, जब जैसे मेरा पोता है मैं उसको दे सकूँ, पोती पोते को, तो बहुत कम होगा। क्योंकि मैं कहती हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने बहुत प्यार दिया है, तो मैं इन पे अपना जितना भी प्यार निछावर कर सकूँ कम है। बिल्कुल सही। तो ये मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, इससे जो छोटी बेटी, बेटा मेरा बहुत अच्छे हैं, सारे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे कभी स्कूल जाते हैं लेकिन फिर भी आप सबसे ज़्यादा प्यार मुझे करते हैं। बस ये है कि ये स्कूल जाने, सुबह उठती लेटती थी, धक्का स्टार्ट थी। सही। बस एक छोटी बेटी जो मेरी नवनीता, वो माशाल्लाह उसको एक आवाज़ पे कहना नवनीता, वो सुबह उठ के तैयार स्कूल के लिए। लेकिन ये और इसका भाई, ये शरारती वाले थे, ये नहीं लेजी वन। अच्छा, लेजी के उठना नहीं, सुबह नहीं उठा जाता। और इसको, ये छोटी सी थी, बहुत ज़्यादा फैटी हो गई थी, मोटी हो गई थी, मोटी। तो ये ना अपने आप को छुपाती थी, ये नहीं करती थी कि मैं मतलब कि सबके बीच में बैठूं, ये ना अपने आप को कोनों में घुस जाती थी। एक कमरा हमने वो बनाया हुआ था घर में, उन्होंने जैसा कपड़े रखते हैं सारा कुछ, ये स्टोर का, ये वहाँ जाके छुप जाती थी वहीं। और इसने, हमने जब दोपहर को सोना तो इसने फ्रिज खाली कर देना। अरे हुमा, हमारा फ्रिज देख लो क्या क्या कुछ है। अभी तो कोई फर्क नहीं है, जो चीजें बना के रखती थी मैं, वो जैसे मेरी अभी भी आदत है घर में खाना मैं ही बनाती हूँ खैर से, तो वो ये इसको, तो उस वक्त मैंने कहा ना कि नहीं बेटा आप नहीं खाओ, मोटी होती जा रही हो, वो छोटी सी थी अभी,
5 में या 4 में थी, तो इसने ऐसे हाथ रख लेना तो कहना आपको क्या, मैं मोटी होती हूँ। तो जैसे 8 क्लास में गई तो इसको एहसास हुआ। बिल्कुल सही। अच्छा मजीद मैंने जरूर बातचीत करनी है सारा से, सारा की मदद से भी गुफ्तगू करनी है। ख़वातीन हज़रात, यही वो खूबसूरत रिश्तों के हवाले से हम बात करें। दिल खोल के अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। आप अपनी वालदा के नाम कोई पैगाम देना चाहें, लेकिन इस वक्त हम सारा आपकी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे। क्या सुनाएंगी सबसे पहले? जो गीत है वो बहुत ही ख़ास है और मेरा ख्याल है कि जिन्होंने लिखा उनकी आवाज़ का दर्द भी इसमें बहुत छलकता है, लेकिन नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने जिसको कंपोज़ किया है तो इट्स लिटरली अ हॉन्टिंग मेलोडी और गहरा गीत है। तो आप आज के दिन की मुनासबत से मदर्स डे की बहुत सारी क्लैप में सारा रज़ा ख़वातीन और हज़रात। अपनी मैं बालड़ियां हाले आपे मता जोगी मत किड़ाए सनो दवे अपनी मैं बालड़ियां हाले आपे मता जोगी मत किड़ाए सनो दवे सोनी माए रोवे पुल चित के नी जग कित सुन न लवे माए नी माए गीता दे नैना विच माए नी माए गीता दे नैना विच फिर हो दे रड़क पवे अधी अधी राती रोड़ मोए में तेरा दे अधी अधी राती
ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद। हैप्पी मदर्स डे के मौके पे माओं को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और वो गुफ्तगू ब्रेक में भी इतनी हो रही होती है ना, हम भूल जाते हैं कि ऑनर भी आगे। लेकिन जी आज का जो दिन है जज्बाती भी है, लेकिन साथ ही साथ तमाम माओं को हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं। वो एक माँ ने तो अपने बेटे को किचन पे ही लगा दिया, बेस्ट हो गया भाई, अल्लाह माफ़ कर दे। अली ने कहना है मैं क्यों आ गया हूँ सुंदस खाला के प्रोग्राम में कि मुझे जो है हुमा ने ये क्या हो रहा है। अब किसी तरफ तो उसको एंगेज करना है ना सुंदर। अली अगर आपका नहीं दिल, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, अगर आपका नहीं दिल है तो ठीक है ना, ये देख लेना। अच्छा जी, ब्रेक पर जाने से पहले बात अधूरी रह गई थी, फिर निशो जी की तरफ भी आना है। सारा की वालदा से भी, मैम आपसे भी बात करते हुए, सारा की तरबियत और मैंने हमेशा बचपन से ही आपको इनके साथ साथ देखा है, ये बड़ी बादब बच्ची बाय नेचर भी है जी माशाल्लाह। शरारती थी ये कि नहीं कभी? नहीं, शरारती नहीं है, ना थी और ना है। बस अगर थोड़ी बहुत अगर इसको चंचल होना होता है भाइयों के साथ या बहन के साथ, बाकी किसी के साथ मैं घर में सबको काफी घर में बस सबको, या जो घर में हमारे लोग रहते हैं साथ, बस थोड़ा बहुत उनके अच्छा, मैंने साथ देखा है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइए, आप स्ट्रिक्ट भी हैं? नहीं है स्ट्रिक्ट, बिल्कुल भी नहीं। पंक्चुअल और डिसिप्लिन तो होंगी? नहीं, वो भी ऐसा कोई नहीं है। स्वीटेस्ट जस्ट बस मैं कहती हूँ कि सब लोग अखलाक में रहें, एक दूसरे से प्यार करें और मैनर्स बिल्कुल ना छोड़ें। अदब के ऊपर बहुत फोकस है। इस पे आपको किस बात पे सबसे ज्यादा वालदा से डांट पड़ती है? सिर्फ इस बात पे कि अगर आप कहीं से देखिए, देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन ह्यूमर एंड यू नो, जिसमें आप थोड़ा सा बदतमीजी या टॉन्ट में आ जाते हो। यस, हाँ, ह्यूमर में बहुत कम सा है। तो बस अगर वो लाइन क्रॉस हो जाए अनफॉर्चुनेटली, फिर तो आपका लास्ट डे है ना, फिर तो आपको सही पड़ेगी। अदरवाइज मामा इज लाइक बिल्कुल चिल। बिल्कुल, वो आई एम श्योर हर माँ। निशो जी, हमजा के भी केस में आप अभी ब्रेक पे भी बता रही थी, मैम जरूर बताइएगा, इसका बचपन आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया? एंजॉय भी किया और मैंने बर्दाश्त भी किया। भाई क्या ऐसा किया इसने? हमजा क्या कर दिया? ये करता था। हाँ। बच्चियों को तो ना, जैसे बेटा ऐसे नहीं करना, ओके अम्मी, ओके मम्मी, ओके मम्मी, अच्छा आगे से क्यों, वाई, ये वो जो है ना एक जिम्मेदारों का टेम्परामेंट। हाँ। वो था। हाँ। कि मतलब बहस करनी, फिर उस पे कहना कि मुझे आर्गुमेंट से इसको साबित करके दिखाएं। अगर मैंने कहा है बाहर से खाना नहीं खाना, देखो मैं मटन लेके आई हूँ, तुम्हें अच्छे ऑयल में अच्छे तरीके से पका के दे रही हूँ, ये खाओ, ये मैं क्यों खाऊं, आपका ऑर्डर है। अच्छा, अब देखें अम्मी को प्यार तो सारे, ये देखें कि हर माँ बेटे, माँ बेटी में प्यार होता है, एंटरटेनमेंट भी तो होनी चाहिए ना। अच्छा, तो आप एंटरटेन कभी एंटरटेन करते ताकि बोरियत ना हो। इनको असल में सबसे ज्यादा तंग होता है बोरियत से। अच्छा, ये कहती है मैं बहुत बोर होती हूँ, हमजा चलो कहीं चले, तो फिर मैं कभी कभी जो है एंटरटेनमेंट का जो है ना उस साजो सामान वो होता है। अच्छा, नोक झोंक बड़ी हेल्दी चलती रहती है, कभी हेल्दी कभी अनहेल्दी, ये तो जिंदगी के सफर में चलता। बिल्कुल। अच्छा, बच्चे जब, और खास तौर पे जी आप कुछ कह रही? जी, मैं ये कह रही थी कि इसका बचपन जो है ना, बाप ने इसे सारी फुफियाँ बाप सारे जो इसके दादके हैं ना, वो कहते हैं कि जी इसको कुछ ना कहा जाए, ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। मैं जानती हूँ ना, ये देख लें, आप भी कह रहे हैं बहुत अच्छा है। नहीं, अच्छा तो है। हाँ। जैसे मतलब कैरेक्टर वाइज, ठीक है, कैरेक्टर वाइज मतलब ऑनेस्ट है, लविंग है, अच्छा है, डिसेंट है, अच्छा मियां बनेगा, काफी होता है। नहीं, ये अच्छा मियां बन जाएगा वैसे। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्राई है, लेकिन 50-50। जी। अच्छा, मैंने इनके घर पे शूट भी की हुई है, निशो मैडम के घर पे, और मैंने इनको देखा हुआ है, आपको देखा हुआ है मेरे से। ये इतने वाकई शरीफ वर्ड इनके लिए सही लफ्ज है, बिकॉज ये हमेशा अपने कमरे में होते थे और आते थे जब भी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, आपको कुछ चाहिए, और ये वो नहीं कुछ नहीं था। लेकिन निशो जी बहुत अच्छे अखलाक, माशाल्लाह, वेरी वेल बिहेव्ड, अनडाउटेडली बहुत अच्छा, अच्छे खून का, अच्छा। तो बस इतना काफी होता है, नहीं आगे नहीं। मेरी बात सुने, जब छोटा था तो एक मुलाजिम के साथ ये चला गया, पार्क था कोई बड़ा, स्केटिंग करने, रोलर स्केट्स और स्केटिंग करने चला गया। तो पागल हो गई, मैं भी पागल हो गई, लिटरली मैंने रोना शुरू कर दिया कि बच्चा कहाँ चला गया। तो आया जब वापस, इंस्टेड के ये शर्मिंदा हो, वो ही आकड़ जो गांव के जिम्मेदारों के, हाँ, मैंने कहा किधर गए थे,
कहता डज इट कंसर्न यू? फिर मेरे पास था हेयर ब्रश, बहुत छोटा था मैं, डजन 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 उसे बताया तशद्दुद देखे मेरे पे कितना हुआ। तो फिर आपने जवाब भी तो ऐसा दिया ना कि डज इट कंसर्न। अच्छा वैसे एक होता है, एक एज आती है लड़कियों को, तो फिर ये भी आप लोग दोनों माओं से पूछेंगे, लेकिन लड़कों की एक एज आती है मैम और हमजा मुझे बताओ टीन एज में कि वो ऑब्वियसली एक चेंज आ रहा होता है, उसमें बागीपन भी होता है, रिबेलियस होते हैं। आप हुए थे रिबेलियस के? बहुत कम। क्या किया था, कोई अगर बहुत कोई याद हो वाकया ऐसा? ज्यादा मुझे टीन एज में मुझे अब शौक, जिस तरह मुझे बड़े बच्चों वाले शौक थे बड़ी ज्यादा उम्र तक, ठीक है। अब मुझे अंडे तोड़ने का बहुत शौक था। ये कैसा शौक है? जो टूटते हैं ना उसकी आवाज आती थी और वो बड़े अच्छे लगते थे, तो मैं फ्रिज में मेरा यही काम होता था, जाके कभी इधर उधर बस वो बॉल की तरह उसको मारना। कहाँ मारते थे अंडे? दीवारों में। अच्छा ठीक है। दीवारों में मार के वो तोड़ दिए, तो जब पता चलता था गायब हो जाते थे अंडे, तो कभी कहते थे कि पता नहीं इस किसी जो काम करने वाले हेल्पर्स हैं उन्होंने खा लिए हैं, ये खा लिए, कोई ना माने अंडे गए किधर। तो इस तरह की बात है। एक दफा स्कूल से मैं कहता था कि मुझे ना लेट लेने आए, क्योंकि मैंने स्कूल के बाद थोड़ा सा टाइम में खेलना होता है, ठीक है, रमजान चल रहे थे, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने घर की ना सारी घड़ियां टाइम से 20 मिनट आगे कर दी, 20 मिनट पीछे कर दी, पीछे कर दी, ठीक है। अब सारे उसके बाद ना वेट कर रहे हैं सहरी का, ये बंद हो रही है, अजान नहीं हो रही। तो इस तरह के जो है वो मैं करता होता था। काफी इन्वेंटिव किस्म के थे। हाँ, मैं इंटेलिजेंट तो बचपन से था। क्या चीज मिली उस वक्त? हैंगर मिला था, वही अवेलेबल मारने के लिए था। हाँ जी, बिल्कुल कि मतलब इस तरह की हरकत। फिर एक दफा जून जुलाई में घर में लैंड क्रूजर खड़ी है, घर में मर्सिडीज खड़ी है, घर में मेरी मिस्कीन सी करोला खड़ी, ठीक है। ये साइकिल पे चला गया गुलबर्ग साहिबा के घर। और फासला बहुत है भाई आपका तो घर, बिल्कुल ठीक। साइकिल पे और आया, ऐसे ऐसे हो रहा था। ये मैं एडवेंचर्स पैदल कहीं निकल गया 10-15 किलोमीटर दूर, मुझे इस तरह के एडवेंचर्स करने का बड़ा शौक। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपको ये कब एहसास हुआ कि आपकी वालदा इज अ सुपरस्टार, शी इज अ नोन एक नेम है? आप यकीन करें, ये मुझे कहती रहती, बेटा तुम्हें एहसास नहीं है तुम्हारी वालदा कितनी बड़ी। मैं कहता हूँ अम्मी जब से पैदा हुआ तब से देख रहा हूँ ना, कुछ यहाँ से नया होगा तो मैं कहूँगा वो कुछ नया हुआ। तो मैं कहता हूँ ठीक है, सारा कुछ ओके है। मैंने कहा मैं सरप्राइज तो नहीं हो सकता। आपने इनकी फिल्म्स देखी हैं बैठ के? मैं पता नहीं क्यों नहीं देख सकता। मैं देखता हूँ उनको, मैं नहीं देखी, एक आध शायद देखी हो। ये क्या मायरा, इसको लेके जाओ भाई। गुस्सा चढ़ रहा है मुझे बहुत शदीद किस्म का। नहीं देखता प्रोग्राम, पता नहीं मुझे नहीं इतना होता। मैं अपना जो मैं शो होस्ट करता हूँ, मैं उसको सिर्फ एडिटिंग में देख, क्योंकि मैं प्रोड्यूस डायरेक्ट भी करता हूँ, तो मैं उसको भी बस वो देखता हूँ। एक दफा मैंने कहा हाँ मुझे पता है मैंने किया ना, हो गया। तो इनका भी जो है वो पता नहीं एक होता है कि थोड़ा बहुत देखता हूँ। निशो जी के लिए क्लैप हो जाए। अब वाकई मुश्किल बच्चा है ये। I take my words back. I take my words back. काफी मुश्किल। मेरी सिंपैथी आपके साथ ही है। समझ आ गई। मैं नहीं उसकी साइड पे। मैंने साइड चेंज सब खवातीन में आपने एका किया है। ये डिफिकल्टीज आई हैं मुझे वापस। बेटियों में नहीं आई, बड़ी फरमाबरदार, बड़ी ओबीडिएंट साहिबा। ये भी था, लेकिन बीच में इसने मुझे इरिटेट जरूर करना है। एक पॉइंट इसके पास होता था। तो बचपन में ये बहुत लविंग था। बचपन में ये हुआ कि एक मैं ज्वेलर की दुकान पे गई, तो मैं उससे बहस कर रही थी कि ये नहीं मुझे ये ज्वेलरी चाहिए, और मैं उसे कह रही थी हाँ वो सुनाओ ये वाला किस्सा ना ही सुनाया आप क्यों? नहीं सुनाऊंगी। वो तब 5-6 साल का था, 5-6 साल का था। तो उस वक्त मैंने कहा कि ये इसमें कुछ लेस कर ले, वो टॉप से डायमंड, ठीक है। तो वो खैर मैं छोड़ के आ गई। मैंने कहा ठीक है मैं पेमेंट लेके आती हूँ। इसने क्या किया, गाड़ी में आके कहा अम्मी आप उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, वो इतना पागल आदमी था, उसने आपकी रिक्वेस्ट नहीं मानी, कोई मेरी माँ की रिक्वेस्ट ना माने। बड़ा लविंग। तो बस मैंने ना वो टॉप्स में ले आया हूँ। ओह माय गॉड। कहता, मैंने कहा किधर है? कहता ये देखें आप ले, अब उससे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा अब मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगी। इतना सा ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं तुम्हें पुलिस के हवाले, मैंने ये नहीं कहा कि हो अच्छा लोगों मैं चोर नहीं हूँ। मैं पुलिस के हवाले करूंगी। मैं बहुत छोटा था। तुम्हें मार पड़ेगी, पिटाई होगी, तुम्हें पता चलेगा तुमने चोरी की है। नहीं चोरी नहीं की, मैंने ले ली है माँ के लिए, मेरी मम्मा के। हो रही है, उठाए कैसे थे, जरा तरीका तो बताओ। अच्छा फिर एंड क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर ये रोने लग गया, अम्मी मुझे पुलिस के हवाले ना कीजिएगा। फिल्मों में देखता था ना, तो मैंने कहा अच्छा फिर जाओ और वापस करके आओ।
फिर मैं जल्दी गई, पेमेंट ली, मैंने कहा जितने पैसे मांग रहे हैं उसको दो। हाँ। कहते अम्मी वो तो नहीं पुलिस के हवाले कर देगा। मैंने कहा तुम पेमेंट कर रहे हो, मैं आइंदा अगर करोगे तो मैं पुलिस के हवाले करूंगी। तो ये इस तरह तरबियत होती है। लेकिन ये बात है ख़वातीन इज़्ज़त, मजाक अपनी जगह, लेकिन हमजा ने हमेशा अपनी वालदा का जो एहतराम और जिस प्यार के साथ, ये मजाक है, हर घर में बच्चे ऐसे, शुक्र है आपने ये कर दिया, ये जरूरी है हर घर नहीं, बट आई रियली मीन इट, आई रियली मीन इट। हमेशा जिस तरह से, ये तो प्यार है ना, माँ बाप का आपस में बच्चों के साथ प्यार होता है। मायरा, जिस तरह बाप की भी बात करें तो थोड़ा सा बताइएगा जरा, शरारतें मैडम? शरारतें मतलब बहुत सारी इन्होंने सही है मेरी। मैं एक्चुअली टॉम बॉय थी, ठीक है, तो वो अक्सर कुछ ना कुछ पिटाई शिटाई करती रहती थी, पिटाई करके आ जाती थी। तो वो यही होता था कि इनको कंप्लेंट्स आती थी कि आज आपकी बेटी ने फलां को मारा है, फलां को मारा है। तो ये बेचारी काफी परेशान होती थी। ये कैसे मारती? ये क्या था मसला? मैं बोलती भी, मैं बहन भाई इसके साथ जाते थे ना स्कूल में, छोटा बेटा मेरा समद और वो बनीता, तो ये उनको प्रोटेक्ट करती थी और बड़ा उनको लेके जाती थी। इस तरह रास्ते में किसी ने कुछ कह दिया तो लड़ाई, स्कूल में किसी ने कह दिया तो पिटाई। स्कूल में इसकी इतनी शिकायतें आती थी ना, बस पिटाई। जो भी बच्चा अभी आप कहते हैं कि बेटियां और ये नहीं, ये लड़कों की तरह बोलती थी। अच्छा, वो जो कह रही है कि बेटियों को पालना जरा आसान होता है, यहाँ पे केस डिफरेंट है, यहाँ पे मुश्किल था थोड़ा सा। वो ये लड़कों की तरह गालियां भी देती थी। अच्छा, वो ना बता दो, वो नहीं बता मतलब लड़का थी, अपने को लड़का समझती थी ना। सही। मैं ऐसे करूंगा, मैं बड़ी मुश्किल से ऐसा ऐसा ये लड़की की लैंग्वेज में आई है। लड़कों की तरह बोलती थी। नहीं, स्कूल से नहीं शिकायत, बस बचपन में ना एक बच्ची थी छोटी, जब तक वो वैन में बैठ नहीं जाती थी, ये खड़ा रहता था। ये 5th क्लास में था, अब 4-5-9 साल। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? वो इसका छोटा भाई है ना, सी ऑफ करके, सी ऑफ कर ले। जब वैन उसकी बच्ची की चली जाती थी, सी ऑफ करके फिर कहता था, तभी कहता था अम्मी जरा लेट लेने आइएगा। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, ये बातें जारी और सारी हैं, हम सारी फिल्टर्ड नहीं कॉन्वर्सेशन, सारी माँ की गुफ्तगू जो है, माएँ जो हमारी मुअज़्ज़िज़ आई हैं उनकी गुफ्तगू जारी और सारी रखेंगे। लेकिन इस वक्त सारा की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना हो जाए। सारा कौन सा गाना पेश करेंगी? मैं मामा सोच रही थी कि हम निशो जी को एक सॉन्ग डेडिकेट करें। उन्होंने शायद आपके घर में आपको नहीं सुनते होंगे, लेकिन हम तो यूट्यूब पे लगा के आपके पुराने गीत लगा के, और व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ग्रेस, माशाल्लाह, इवन टिल नाउ यू आर सच अ ब्यूटी। कौन सा गाना सुनाएंगी निशो जी का? इनका मशहूर ज़माना गीत है, सब तो सोने मामा की बहुत सारी क्लैप। मैं मामा की तरफ से आपको डेडिकेट करती हूँ। सब तो सोनिया हाय वे मन मोड़िया, सब तो सोनिया हाय वे मन मोड़िया, मैं तेरी हो गई, प्यार में खो गई। सब तो सोनिया हाय वे मन मोड़िया, सब तो सोनिया हाय वे मन मोड़िया। सारी माँ
ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग में। और हमारे एक नए शेफ़ आ गए हैं किचन में, नादे अली। उसने कहना है मैं किधर फंस गया हूँ मदर्स डे पे आके। अली आप इधर आ जाओ जल्दी से। हुमा जो है ना आपकी मामा, वो सही नहीं काम कर रही है, इधर आए जल्दी से। और ब्रेक में ड्रिंक सर्व किए गए और कैसे लगे निशो जी ड्रिंक? वेरी नाइस, इट्स फाइन, सही, रिफ्रेशिंग है, बहुत जबरदस्त है। मैम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, मजे की लगी, थैंक यू सो मच। अली का भी इसमें था। अली मजा आया आपको बना के? यस और नो करो, इस तरह थम्स अप करो, वेरी गुड। अच्छा जी ख़वातीन और हज़रात, अब जरा एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे। अली ये पकड़ो बैनर दिखाएं जल्दी से जरा। ये हुमा हम जरा कोई अच्छा वाला काम भी अपने बेटे से कराएं ना। कुछ सवालात किए जाएंगे तमाम बच्चों से उनकी माओ के मुतालिक, ठीक है जी। ये बैनर्स पकड़े होंगे माओ ने, निशो जी ने पकड़ा होगा, मैम ने पकड़ा होगा, सारा की वालदा ने पकड़ा होगा। एक साइड पे येस है, एक साइड पे नो है। अगर आप समझती हैं कि आपके बच्चे ने आपके बारे में सही जवाब दिया है तो येस होगा, येस की तरफ आप इशारा करेंगे। और अगर आप समझते हैं कि नहीं ये काम मैं नहीं करती तो आपने नो की तरफ इशारा करके कैमरे को दिखाना है, ठीक है जी। समझ आ गई? अली आपको आ गई? गुड बॉय। चलिए जी अब आप उधर बैठ जाएं जल्दी से। पहला सवाल, रेडी हैं आप लोग के नहीं? टर्न बाय टर्न होगा। अच्छा जी जरा म्यूजिक इंटरेस्टिंग वाला करें ना शहजाद भाई। पहला सवाल निशो जी और हमजा से, मामा की फुफो से बहुत दोस्ती है? इस पे इनकार कर ही नहीं सकते। यस ऑब्वियसली, बिल्कुल क्यों नहीं है? पक्की वाली है, वेरी गुड। ये तो ट्रिक क्वेश्चन तो नहीं था। नहीं, मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं। मेरी बात सुने, इसमें 50-50 नहीं हो सकता। यस एंड नो। मैम आप बताएं। काफी सोच के उठाया बैनर। मम्मी ने काफी सोचे। नहीं मैं देख रही थी, नो तो नहीं है। अच्छा चले ओके। व्हाट अबाउट यू मैम? नहीं, आपने नहीं जवाब दिया सारा। आपकी मामा की फुफो से बनती है कि नहीं? चले आप। उसका ऐसा फेस था ना, लिटरली दोबारा से नहीं, ऊपी से दोस्ती की ऊपी के साथ दोस्ती है अम्मी के कि नहीं? मामा इज वेरी सिंसियर एंड डिसेंट टुवर्ड्स अदर्स। कोई ऐसा दोस्ती भी नहीं है और कोई दुश्मनी भी। अच्छा ठीक है, गुड। क्लैप हो जाए, बेटी ने कवर किया अच्छे तरीके से। कवर किया आपने। आपने ये देखा उन्होंने क्या जवाब दिया? एक्चुअली देयर इज समथिंग वेरी ट्रेजिक अबाउट माय फुफो। शी रिसेंटली डाइड विद कैंसर, सो मतलब वो एक डिफरेंट स्टोरी मेरे जहन में आ गई एकदम से। ठीक है, लेकिन चले, लेकिन अगर जो भी है बट दैट्स ऑल है। अच्छा जी दूसरा सवाल शहजाद भाई, आप बहक रहे हैं, म्यूजिक जो है ना वो वाला नहीं बज रहा जो बजता है, थोड़ा हिप हॉप वाला म्यूजिक। अच्छा जी दूसरा सवाल, मामा को ब्लैक कलर बहुत पसंद है? नो। मामा को ब्लैक नहीं, बल्कि कहती है पहनना भी नहीं है। मामा को ब्लैक कलर पसंद है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तीसरा सवाल, मामा को शॉपिंग से चिढ़ है हमजा? नहीं, ऑपोजिट। वो कह रही है यस। शॉप नो नो, बस पक्का हो गया। मैं अपनी गलती मानता हूँ, आज से शॉपिंग जाना बंद। ये कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है। अम्मी की शॉपिंग क्या होती है? ग्रोसरी, मतलब दालें, सब्जियां, गोश्त, ये अम्मी की शॉपिंग है। आप भी जाती हूँ, सारा कुछ जाती हूँ बेटा, क्या हो गया? आपको शॉपिंग से चिढ़ है या नहीं? नहीं, नहीं है। नहीं है। शॉपिंग से चिढ़ है? नहीं है, नहीं है भाई। हाँ, फजूल वाली शॉपिंग। फजूल वाली? फजूल वाली क्या होती है? फजूल वाली जो मतलब जो नीडेड नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी जाके कर आती हूँ। नहीं, वो जब हम जाएंगे तो फजूल नहीं होगी। अच्छा सीखे कुछ अम्मी, सीखे हो। देखो उनको जब हम शौक जाएंगे नहीं तो है फजूल शॉपिंग होगी। का। इनको रोज शॉपिंग करने जाना है, इनको रोज। और मेरी इनसे डील क्या हुई है? हाँ। मैंने कहा अम्मी दिन में एक चक्कर प्लीज। अच्छा दिन में और भी ज्यादा होते हैं चक्कर? जी ये पूछे इनसे जरा। एक चक्कर तो लाजमी होता है। मैंने कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, तो मैंने दिन में वो टाइम निकालना है। अम्मी को चाहे छोटा सा कोई चक्कर दिलवा के लाऊं, लेकिन उन्होंने रोज जाना है। ये वैसे बड़ी अच्छी आदत है कि आप जाती हैं, वरना मामा को तो हम फोर्सफुली मेरा मामा भी चलो कुछ नहीं, वो फोर्सफुली बहुत अच्छा रह जाता है। इवन हम लोगों ने कहीं डाइनिंग के लिए जाना होता तो अम्मी को कहना पड़ता, अम्मी प्लीज चले। नहीं आप लोग चले जाओ, मैं घर पे ही ठीक हूँ। अच्छा सही। उसका नहीं, ये एक मुझे रीजन है बेटा। ये डिजीज है जो काफी बेहतर हो चुकी है। कह रही है डिजीज है जो काफी बेहतर हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल रहा है मेरी साइड ऑफ द स्टोरी। ये जब स्कूल से आता था ना, तो मैं ओरिगा वगैरह लिबर्टी उतर जाती थी तो ड्राइवर लेके वहीं पे आ जाता था, वहीं पे ये सोया होता था। मैं शाम को घर पहुंचता था। अच्छा मैं विजुअल भाई, आप वालदा आपकी सुपरस्टार है, थोड़ा सा तो समझे ना। अच्छा जी अब अगला सवाल। अच्छा मुझे कहा ये जा रहा है ताकि पहले बच्चों से हम पूछेंगे जवाब, उसके बाद फिर माओ की तरफ आएंगे। अच्छा जी
हमजा, मामा को छिपकली से बिल्कुल डर नहीं लगता? बहुत ज्यादा डर। ये रात के 3 बजे भी अगर छिपकली की इतनी सी दुम भी नजर आ जाए तो पूरे घर को उठाती हैं और कहती हैं कि ये या तो ये कमरे में रहेगी या मैं। तो हमने कई रातें छिपकली के पीछे गुजार दी। नहीं, उसको ढूंढने में। मेरी जो है ना वो मेड, हाँ। उसको या कोई भी मेल मुलाजिम हो तो उसको बेडरूम में, कमरे में नहीं आने देते ना, तो 100 रुपीज एक छिपकली की लाश दिखाने पे। अब रेट ऊपर जा चुका है, आहिस्ता आहिस्ता रेट ऊपर जा रहा है। अच्छा। हालात के लिहाज से तो ये है कि लेकिन वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं छिपकली पे। कोई नहीं। मायरा, अगर आपके घर में छिपकली है तो मेरी मम्मी से राब्ता करें, क्योंकि अम्मी छिपकली का ऐसे सफाया करती हैं कि ओ हो छिपकली का नामो निशान नहीं कमाल। हाँ, क्या बिल्कुल करती डर नहीं हैं लगता इनको। इसलिए कि मैं कहती सवाब भी है हाँ। और 2 नफलों का स्वाब होता है, तो इसलिए मैं कहती हाजिर हूँ मैं। ये इन्होंने इतना शोर मचाया होता है, उद्दम मचाया होता है कमरों में अपने, आवाजें आ रही थी रात के टाइम, क्या हो गया ऊपर, क्या हो गया। आंटी आप क्लासेस देती हैं तो उसके मेरी बाद फिर मैं जाऊंगी, फिर मैं अपने तरीके से उसको मार के लाश गिरा के, फिर मुझे वुजू भी करना पड़ता है, उससे कहते हैं नहाना चाहिए, साफ सुथरा, बिल्कुल तो सही। वो फिर ये मैं करती कमाल है हूँ। कि तू तो कहती मैं है सवाब कमाती हूँ। बिल्कुल सही जी, जी। क्या मजाकरात करती हैं उससे कुछ? नहीं, नहीं करती, उसको पिटाई करती हूँ, पिटाई करके उसकी लाश आती है, लाश मारती हूँ, उसकी लाश मामा को छिपकली से डर लगता है या नहीं? हाँ। नहीं लगता। नहीं लगता, मार देती है। वेरी, वो मुझे लग रहा है, वो कह रही मैं खामोशी सही काम बगैर बोले। अभी रिसेंटली जो मेरे घर में हुआ है, हाँ, क्या हुआ बताओ। रात को 3 बजे मैं किचन की लाइट ऑफ करने जा रही थी और शेल्फ पे बड़े प्यार से धुले हुए किचन पे, साफ किचन पे छिपकली साहिबा फिर रही। ये ऐसे ही हुआ। मैंने इतनी जोर से चीख मारी, ये छोड़ के वहीं आ जाते हैं सारा भाई कुछ। आगे जो यूएस से आए हुए हैं, मेहमान सारे इकट्ठे हो गए, सब नीचे क्या हुआ है, और मैं डर के ना बाहर भाग गई घर से। और उन्होंने खामोशी से ही काम कर दिया होगा। और मुझे समझ नहीं आती कि छिपकली से क्या डर, मैंने कहा वो तो बेचारी खुद डर के भाग गई। बेचारी आंटी के लिए छिपकली बेचारी। वेरी गुड। अगला सवाल। मेरी अम्मी की याद से ये दोनों आंटी जो है दोस्त हैं, बेस्ट अब इनकी सोबत में रहे। बेस्ट फ्रेंड, नंबर्स एक्सचेंज करेंगे अब। अगला सवाल। हमजा, आपकी मामा शॉपिंग पे जाएं तो दुकानदार से रकम कम करवाती हैं चीजों की? उस हद तक के वो कहता है बाजी आप वैसे ही ले जाओ। तो मैं कह रहा हूँ तो अम्मी 1000, उससे 1000 की चीज दी है तो अम्मी शुरू 5 रुपए से होगी। तो मैं कह रहा हूँ तो अम्मी ये क्या है, अभी थोड़ा सा तो ज्यादा एटलीस्ट, लेकिन वो आजकल वो चलता है, वो इनका शौक है। बार्गेनिंग जरूरत हो ना हो वो उनका शौक है। बार्गेनिंग वैसे मैं भी करता हूँ, सुन्नत है। हाँ। कि आपको थोड़ा सा जो है वो कम, लेकिन मैं इस तरह नहीं करता। मैं वैसे सुन्नत पूरी करने के लिए वरना नहीं करते। मेरा बेटा बहुत इबादत गुजार है, आई एम प्राउड ऑफ हिम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही। मायरा, क्या आपकी अम्मी का बस चले जहाँ प्राइस टैग लगा उससे भी बार्गेनिंग करें, मतलब उसको भी कम करवाते हैं। जो चीज रखने वाला जो दुकानदार है वो कहे कि मैं किधर आ गया, मैंने मुझसे गलती हो गई है। लाइक अब कहीं भी बार्गेनिंग करते होते हैं तो अम्मी को साथ मुझे तो फैमिली लेके जाती है ना, आज हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, आप चलो हमारे साथ। ये आपके पास वो वेपन होता है लास्ट में जो निकाले वगैरह सब लेके जाते हैं इनको साथ, ये बहुत अच्छी बार्गेनिंग। बिल्कुल सही। सारा बार्गेनिंग करती हैं? करती हैं। कामयाब होती हैं मुज़ाकरात में कि नहीं? माशाल्लाह बड़ी। नाकाम भी हो जाते हैं, दोनों चीजें। आखिरी दफा कामयाब कब हुई थी? नहीं, इतना याद नहीं रहता, अभी लेकिन दोनों बातें हैं। और ये देख के कि वाकई ये चीज़ या इसका मायार इतना है कि हम इसको पे कर दें, हाँ। और या नहीं करें पे, वो अगर हमें लगता है तो फिर हम छोड़ देते हैं उसको। बिल्कुल सही। हुमा, आप बार्गेनिंग करवाती हैं कि नहीं, ये बताएं। ये नादे अली वैसे सही अली बता जल्दी से सकते माइक दो इसको, हैंडी वाला माइक दें जल्दी से और बताएं। अली बताएं, जब आप शॉप पे जाते हैं अम्मी के साथ तो अम्मी प्राइस कम करवाती हैं कि नहीं? माइक में बोलो। मामा बहुत ही कम करवा देती है। कैसे करवाती हैं, क्या कहती हैं? वो कहती इतने के तो रेट ही नहीं है मार्केट में, साथ वाली दुकान कम दे रहा है तो मैं उसके पास चल जाती हूँ, तो वो खुद ही कह देता है ये ले आओ। तो आप एम्बैरेस होते हो कि नहीं? बहुत। क्या करते, मुंह छुपा लेते हो? नहीं, मैं चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। अली, मामा आप क्या कह रही थी, मामा क्या कह रही हैं? मैं लिया बोले उसके अंदर से निकले। ये आया, क्लैप हो जाए, अली के लिए भी क्लैप हो जाए। अच्छा जी, अगला सवाल इंटरेस्टिंग। हमजा, आपकी वालदा क्रिकेट मैच देखते हुए आखिरी ओवर में बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाती हैं कि टीवी बंद करवा देती हैं? वो देखती ही नहीं। हाय, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। ओके, मायरा? अम्मी तो इतने शौक से देखती हैं कि अम्मी कहती है ए जेड़ा जीते ने ना, ए मेरी दुआओं ना जीते। मैं तो नफल मान लेती हूँ हमारी टीम जीते। क्यूट पंजाबी मॉम, क्यूट पंजाबी। सारा व्हाट अबाउट यू?
मैच या टीवी? आपकी वालदा क्रिकेट मैच? क्रिकेट मैच नहीं, टीवी देखते हैं। अच्छा, मैच बहुत हम शौक से देखते हैं। क्रिकेट मैच का शौक बिल्कुल नहीं पसंद। कई दफा तो टीवी खरीदा है इसीलिए स्पेशली बड़ा, सबको फैमिली को इनवाइट करती हूँ मैं घर में, फिर रौनक लगती है, खाने पकते हैं जो प्रॉपर एक वरना घरों में होता है। अच्छा जी, जिस दिन हार जाता है उसे थोड़ा दुख होता है फिर। दुख होता है, बिल्कुल सही। अच्छा जी हमजा, आपकी, ये मुझे लगता है इसका जवाब मुझे भी पता होगा, आपकी वालदा जज्बाती फिल्म देखते हुए अपने गम रोती हैं कि नहीं? ये तो नहीं है। हाँ। वो जौन सी इस तरह की मूवी, और खास तौर पे जिसमें माँ बेटे का रिश्ता हो, बिला वजह मैं लुक्स आना शुरू, जिसमें किसी कोई ऐसी बुरी फिल्म हो जिसमें बेटे ने माँ के साथ कोई ज्यादती की और उसके साथ जुल्म हो रहा हो, बिला वजह लुक्स आना शुरू हो जाती है कि ये देखो। मैंने कहा फिक्शन है और अगर मेरा क्या कसूर है अगर उस डायरेक्टर ने ये सोचा। मैंने कहा असल में तो हो सकता है वो ऐसे ना करता हो, लेकिन वो लुक्स आने लग जाती है और वो शर्मिंदगी मुझे भागना पड़ती इधर उधर। हाँ बिल्कुल भागना पड़ता। और अगर बीवी के पीछे हो माँ के साथ बदसलूकी तो और ज्यादा। आप अभी तो शादी भी नहीं हुई है आपकी। हाँ। नहीं वो नहीं करेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा बच्चा, बिल्कुल नहीं करेगा। सबलिमिनल मैसेज नहीं सुना आपने? हमें आ रही है ये तड़ी है इसमें ज़्यादा। उसके साथ नहीं करेगा। हाँ। अभी से वो कह रही है कि नहीं ये मेरे साथ नहीं एज कंपेयर टू हर मुझे नहीं वो डिग्रेड करेगा, नेवर। नहीं डिग्रेड की तो आप तो सीरियस ले गई बात को। हाँ अच्छा सॉरी मैं एंजॉय कर रही हूँ इन दोनों की बात। करते रहे हम 7-8 बजे तक इधर ही हैं बैठे हुए। मायरा। हाँ जी अम्मी, आप फिल्म की बात करें, अम्मी ड्रामा कोई क्लिप चल जाए, कोई कमर्शियल, उस पर भी रोती हैं। और अम्मी ना मुझे अक्सर वो ऐसे वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी कर रही होती हैं कि अगर औलाद नाफरमानी करे तो अल्लाह का क्या अजाब होगा उन पे। तो इस तरह के मैसेजेस मुझे, अम्मी मैंने क्या किया है? नहीं वो मैं इसलिए कहती हूँ कि ये बच्चों को पता होना चाहिए कि गलती ना करें, गलती ना करें। बहुत रोते हैं। मुझे तो बच्चे बहुत, अल्लाह ताला ने इतने अच्छे बच्चे दिए हैं। आर्टिस्ट लोग हैं, आर्टिस्ट लोग हैं। वैसे मैं कहूँगी बदबख्त हैं वो बच्चे जो बड़ी एज की माँ जब बूढ़ी हो जाती है उसको ओल्ड एज होम में छोड़ते। बिल्कुल ऐसा ही है। उनको वो वक्त नहीं याद आता, वो छोटा सा था, उसको सुलाती थी, उसके लिए फीडर बनाती थी, ये सारा कुछ करती थी, बाप भाग के डॉक्टर के पास। अब उनको उनका ये वक्त है, वो भी बच्चे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बेबस हो जाते हैं, बेख्तियार हो जाते हैं। एज ऐसी एक आती है, बिल्कुल सही। मैं बैठ ही गई ना, मैंने कहा ये तो सेगमेंट लंबा ही चलना है। दास्ताने काफी मजे की है। सारा बताएं वालदा, आपकी इमोशनल फिल्म्स देखते हुए इमोशनल? नहीं बिल्कुल नहीं। वो बड़ी रियलिस्टिकली अगर इमोशनल होना हो तो किसी सही बात पे, बल्कि मामा जो आप अभी बता रही थी मुझे एक तर्जुमा वालिदैन, हाँ वो अगर आप बता दें तो ज़्यादा। वो तो मैसेज आपके हवाले से बात करेंगी ना आप? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन मुझे हर चीज़ को बिला वजह सर पे सवार नहीं करना, हकीकत के साथ रहना है। जो कुछ है बहुत रियलिस्टिक अप्रोच है। शी इज वेरी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल, और ये कम अल्फाज में मैसेज दे जाती हैं आंटी। मैंने ये देखा है, ये हुनर है इनमें माशाल्लाह। अच्छा जी अगला सवाल, म्यूजिक। हमजा, इसका भी जवाब मुझे पता होगा। आपकी वालदा अपना फेवरेट गाना सुनते हुए झूमना शुरू हो जाती हैं अकेले में? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। ये बहुत कम म्यूजिक सुनती हैं, लेकिन जब ये सुनती हैं तो ये बहुत इंजॉय करती हैं। और इनका एक वो टेस्ट है कि जो इनकी पसंद के गाने हैं वो ये बहुत इंजॉय करती हैं। सही। अम्मी को गाने में झूमती नहीं, अम्मी इंजॉय करती हैं गाने। और इनफैक्ट इनका ये होता है कि मुझे याद है बचपन में भी एक वो इन्होंने रखी होती थी, कैसेट वगैरह लगाई होती थी, टेप रिकॉर्डर रखा था, उसमें अपने फेवरेट गाने ये लगा के, तो रात को सोना, हम लोगों ने सोना और अम्मी ने गाने लगा देने। म्यूजिक लवर। हाँ, तो वो म्यूजिक लवर है। दीन अपनी जगह पे है, म्यूजिक लवर। नहीं ऐसे नहीं झूमती, मैं सुन के बस सोच में चली जाती हूँ। काफी चीजें मैंने ना मतलब किसी से रिलेट किए होते हैं उसके लिए। कॉलेज लाइफ में तो थोड़ा सा झूमी बहुत माशाल्लाह। नहीं वो तो बहुत जोली होती थी, और मुझे मैंने बताया ना मुझे घर से प्यार ही बहुत मिला, इस वजह से मैं होती थी, चंचल होती थी। लेकिन ये कि जब ये बच्चे मेरे आए तो फिर मैंने सारी चीजें एक तरफ बंद करके रख दी। बिल्कुल सही। तो सारा इनके साथ हो गई जी। सारा ऑफ कोर्स शी इज म्यूजिक लवर माशाल्लाह, और इन्होंने ये रिकग्नाइज किया था कि मेरी आवाज़ अच्छी है, और उसको सूफीज़म में भी
और फिर म्यूज़िक ट्रेनिंग के लिए पहली दफ़ा मामा ही मुझे लेके गई। ये बल्कि ऐवान इकबाल जाती थी इकबालियात को समझने के लिए, तो वहाँ से मुझे अलमराज काउंसिल इन्होंने ज्वाइन करवाया। सो शी इज़ डेफिनेटली म्यूजिकल लवर। ऐसा ही। और सारी जो सॉन्ग्स की सिलेक्शन है, सॉन्ग सिलेक्शन, एडिट, इंटरवल, ये सब कुछ कर लेती। बल्कि कंपटीशन में मेरे उठने से पहले जाके मेरा अंतरस्थाई एडिट करके रखा होता है। क्लैप हो जाए जी। अली बताएं, आपकी वालदा जो है हुमा खाना पकाते हुए झूमती हैं कि नहीं? आलू अंडे बना रही हो तो? नहीं मामा, गाना तो अच्छी सुन लेती है, क्या नाम है, गाना भी गाना शुरू हो जाती है अगर गाड़ी भी चला रही हो, पर जब खाना पका रही होती है तब तो गाने की शौकीन ही है। मामा लगा के खाना पका रही होती है, घंटा लग जाए 10 घंटे में, तब जब तक गाना ना शुरू ना हो ना तब तक खाना नहीं बनेगा। अच्छा, जब तक गाना शुरू नहीं होगा खाना ही नहीं बनेगा। अली डीजे होता है ना मेरा, अली गाना चूज करता है। अच्छा, तभी मैं आपको जब फोन करूं पीछे गाने की आवाजें आ रही होती है। गाड़ी में अली ने अच्छा गाना लगाना हो तो अली ने सही बताया, वाकई मामा को झूमना पड़ता है। बच्चे मेरे छोटे हैं, जरा मुझे उस मुताबिक लेके चलो। कमाल हो गया। अच्छा जी, अगला सवाल। हमजा, अच्छे गाने और अच्छे खाने का बहुत गहरा ताल्लुक है। दैट इज द रीजन कि मेरा वेट लॉस नहीं होता। आई एग्री। ये जरूर कहना चाहूँगी कि म्यूजिक यानी मौसीकी हो तो फिर कोई भी उसको सुने बगैर और फील किए बगैर, कोई झूम के कर लेगा, कोई हाथ हिला लेगा, कोई गर्दन हिला लेगा, लेकिन अगर म्यूजिक हो, शोर नहीं। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे। आई एग्री। अच्छा जी, अगला सवाल, इस पे तो मैं भी जवाब दे सकती हूँ। हमजा, आपकी वालदा को अगर अच्छी चाय ना मिले तो वो पीने से इनकार कर देती हैं? सिर्फ ये नहीं होता है, और भी काफी कुछ फिर घर में होता है। अगर इनको इनकी मर्जी की चाय ना मिले, बताएं, खुद ही बता दें। सारे आपने इल्जाम मेरे लगाए। अभी तक मर्जी की बहू नहीं मिली, मैंने इसकी शादी नहीं होने दी। Really? नहीं ऐसी कह रही है, ऐसी बात नहीं है। ये डाइवर्ट कर रही है चाय पे नहीं, मैंने छोड़ना। अगर अच्छी चाय बनाने वाली हो, बहू होने वाली, तो वो बहू बन जाएगी, फौरन आ जाएगी। फिर अभी निकाह करवाएं। Really? सेरा गाड़ी में पड़ा है। और हम साथ जाए। नहीं तो चाय क्या आपको किस किस्म की चाय पसंद है? ना मैं खुद भी कुक हूँ। ठीक है। मेरे पाए बहुत मशहूर है, बिरयानी बहुत मशहूर है, शायद मायरा ने भी मैंने खाया। हाँ, तो चाय के लिए बहुत एक मुश्किल काम है। मेरी अम्मी कहती थी, मैं और एक मेरा छोटा भाई सबसे, जो साहिबा जितना है, कहते थे इन दोनों की चाय बनना एक बहुत मुश्किल काम है, और जब तक वो चाय का कप वापस ना चला जाए तो 2 दफा चाय बनती है। इसमें ये कम है, इसमें ये ठीक नहीं। और देखिए, सबसे आसान और सिंपल इंग्रेडिएंट्स वाली चीज है चाय, और हर कोई अलग तरीके की पीता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मायरा, अम्मी को चाय नहीं पसंद आती किसी और के हाथ की, सिर्फ मेरी बहन के हाथ की वो पी लेती हैं, और मेरे हाथ की तो बिल्कुल पसंद नहीं आती। क्योंकि बहुत कौड़ी चाय बनानी है तो स्ट्रॉन्ग चाय होती है मेरी, सिनेमन पाउडर, उसमें सौंफ और पता नहीं क्या कुछ में डालती है। तो अम्मी कहती है चाह कहने ने, इनको कभी पसंद नहीं आती। अच्छा, बेस्ट है, फौरन ही मुंह पे कह देती है आंटी, बेस्ट है, बहुत अच्छा है जी। सारा मामा बेचारी सूफी, मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में ही कह दिया था, सूफी सेंट हर किस्म की, हर तरह की ले लें, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, इजी गोइंग। हुमा, व्हाट अबाउट यू? अली बताएं, आपकी वालदा को किस किस्म की चाय पसंद है? मेरी मम्मा अगर घर में चाय भी बनती है ना तो मामा ही पकाती है, या मैं, या फिर मेरी आप भी पकाते हो? बनाता हूँ, मुझे आती है बनाता है। और समटाइम्स शाम में अली क्या करता है, आता है नाना बाबा के लिए ख़ास तौर पे, और अपने लिए जब इसने पीनी होती है ना चाय, दिल करता है कभी कभी स्नैक्स के साथ, तो ये मुझे आके फिर पूछता है, मामा मैं बना लूँ? तो फिर ये सबको बना के देता है, और वाकई में अच्छी बना। कमाल हो गया। और चाय वाकई में मेरे घर में भी चाय जो है ना वो मुझे ही बना। बहुत अच्छा बच्चा है ये मेरा बेटा, बहुत प्यारा बेटा है। अच्छा जी, इसी के साथ ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमने बहुत सारी बातें अभी हमजा से पूछी है। क्या हो रहा है हमजा, ये गलत हो रहा है जो हो रहा है, आपको कुछ सही तरह ख्याल रखना होगा। बिल्कुल ये, लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे और हम जरा सारा की तरफ भी बढ़ेंगे, क्योंकि सारा जब मौजूद हो तो फिर फरमाइशी प्रोग्राम भी होता है। बहुत सारी क्लैप में सारा रजा। जब मैं मौजूद हूँ अच्छा, ये गीत मैं मामा के पास, सारी माओ के पास, स्पेशली मामा के पास बैठ के सुनाती हूँ आपको, क्योंकि ये इट्स अ फेवरेट सॉन्ग। बिल्कुल। रहे
ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हैप्पी मदर्स डे। तमाम माओं को हम खराज तहसीन पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। जिस तरीके से हर माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है, मैं समझती हूँ कि हम इस एहसान तो कभी माँ ने किया ही नहीं, अपने फ़राइज़ समझे हैं, अपना फ़र्ज़ समझा है। और जिस तरीके से अपने बेटा हो या बेटी हो अपने बच्चों का ख्याल रखती है, मैं समझती हूँ एक ऐसी अजीम हस्ती है कि इस हस्ती से अपनी मोहब्बत का इजहार जो है उसके लिए कोई एक दिन नहीं हम रख सकते। हर लम्हा हर घड़ी हमें अपने माँ बाप दोनों, माँ और बाप दोनों, लेकिन चूँकि आज मदर्स डे इस वजह से तमाम माओं को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। दिल खोल के अपने माँ से अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर कीजिए। अच्छा जी, ब्रेक पर जाने से बड़े इंटरेस्टिंग सा एक सेगमेंट हुआ, हमने बहुत सारा कुछ जानने की भी कोशिश की। हमजा, आपने माशाल्लाह पिछले 14 साल से मोर देन 14 ईयर्स नाउ गो कार्टिंग आप कर रहे हैं। बिल्कुल। निशो जी, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, गो कार्टिंग इज़ अ वेरी नाउ डिफरेंट थिंग। इसको प्रोफेशन समझ लें, इसको हॉबी भी समझ लें जो इसकी थी हमजा की, और अब इसको प्रॉपर्ली। आपका क्या रद्द अमल था जब इन्होंने अपनी? आई वॉज वेरी अगेंस्ट ऑफ इट कि ये नहीं करना। आज भी मैं इसके अगेंस्ट हूँ, लेकिन माशाल्लाह वो सुपरस्टार हो गया आपके काम का, अपने काम का। और मैं सिर्फ ना, मैं एक बेटा है तो मैं इनसिक्योर फील करती थी। दिस वाज द रीज़न। अब जाता है तो शो पे जाता है, माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल है। तो मैं आयतल कुर्सी, सूरह कौसर, चारों कुल पढ़ के, अक्सर पढ़ के ना, तो मैं कहती हूँ वो एक हिसार सा होता है कि उससे बनाते हैं, वो इसके लिए बनाती हूँ। और ये कहा है कि अम्मी मेरा ख्याल है आप पढ़ती रहती हैं तो मैं एक बड़े हादसे से बच गया। वो बताओ ना। ऐसे ही है कि जिस तरह का मेरा एक तरह से प्रोफेशन है, जो डेली ड्रिवन गाड़ियाँ होती हैं, मैं उसको रेस ट्रैक के ऊपर टेस्ट करता हूँ गियर अप विद हमजा पाशा में। और ये है कि अम्मी जो हैं वो जब शो देखती हैं खुश तो बहुत होती हैं, लेकिन इनके दिल को थोड़ा डर लगा रहता है। तो अभी मैं रिसेंटली एक कराची में चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करा था, तो आई हैड अ ह्यूज एक्सीडेंट। तो फिर अम्मी को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि कहती बेटा मैं दुआएं करती रहती हूँ। मैंने कहा अम्मी आपकी दुआओं से ही जो है वो मुझे फील हुआ है कि अल्लाह का शुक्र है नथिंग हैपेंड। तो इसकी वो तो, और दुआएं हमेशा रहती हैं माँ की, आपके साथ रहेंगी। चाहे मैं नाराज भी हूँ लेकिन उनकी दुआएं साथ साथ। फिर भी मैं लड़ाई में भी लड़ता है ना मेरे साथ अक्सर। ये नहीं हो सकती अपने बच्चे से। एक्चुअली इसके फादर थे पायलट, ठीक है, ऊपर से लग रहा है वो माशाल्लाह जहाज के वो थे, तो इसने भी आखिर वो ड्राइविंग वाला पेशा इख्तियार किया ना। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये है कि आपकी वालदा वाकई आपसे बहुत करती हैं हमजा। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ये खुशी है कि देखें, अम्मी को बहुत शौक था कि मैं होस्टिंग के अंदर आऊं। अब मुझे इतना ज्यादा होस्टिंग का कभी भी नहीं था। मुझे आई रिमेंबर। हाँ, आई वाजंट इनटू दिस ऑन स्क्रीन थिंग। ठीक है, मैं उस तरह का, आई एम एन इंट्रोवर्ट। लेकिन ये है कि गाड़ियों के पैशन ने मुझे टुवर्ड्स स्क्रीन, टुवर्ड्स होस्टिंग वो लेके आए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दोनों की रजा पूरी की। इनकी ये थी कि मैं होस्टिंग करूं, और मेरी ये थी कि मैं रेसिंग और अपना मोटर स्पोर्ट्स का जो पैशन है उसे फॉलो करूं। और आई हैड नो आइडिया, और मैं इसे सोच भी नहीं सकता था कि अब मैं दोनों के ड्रीम्स एक ही टाइम पे पूरे हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। बहू कब आ रही है? बहू कब आ रही है? जब अवेलेबल, एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए। यही सुन के फिर एक भी नहीं आती, ऐसे ना कहें। पहले भाग जाते हैं। आपकी क्या डिमांड्स हैं, इनकी क्या रिक्वायरमेंट है? मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि अच्छी बच्ची हो, नेक हो, पढ़ी लिखी हो, और इसकी पसंद हो। हाँ, मेरी रिक्वायरमेंट है अम्मी को खुश रखे, यही तो टेस्ट है उसका। उसमें पास हो गई, आएगी तो टेस्ट पास करेगी ना। पहले आएगी तो टेस्ट पास करेगी ना। आएगी तो एग्जैक्टली ऐसा ही है हमजा। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है एक बेटे के लिए, फिर जब बेटे की शादी होती है ना, तो फिर माँ बाप के भी हकूक, माँ आप और डरा दे मुझे। जरूरी है, मैं इंडिपेंडेंट औरत हूँ और मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी। ये दोनों घूम रहे फिर रहे हैं घर में, अच्छे कपड़े पहन के, मुझे बस वो खूबसूरती से चलती फिरती नजर आए। यानी वेल ड्रेस्ड हो, मेकअप किया हो, तैयार हो हर वक्त, इसके साथ ये मेरी। अच्छा, आप ये लिस्ट अभी शुरू हुई, आपका शो कितनी देर का रहेगा? भाई वो खुद इतनी स्टाइलिश है तो जाहिर बात है। नहीं, वो तो जाहिर बात है। मैं खुद भी ये पसंद करता हूँ कि जो भी लड़की आए ऑब्वियसली वो उस माहौल में। अच्छा, मजे की बात है, तैयार आपके लिए नहीं होना, निशो जी के लिए होना है। मेकअप, कपड़े अच्छे, प्यारी लगे, बहुत अच्छी। खाना भी मैं उसके आगे पका के रखूंगी, उसकी फरमाइशें, उसकी चीजें, उसकी पसंद से खाना पकेगा। और क्या चाहिए? और आपको क्या चाहिए? और क्या चाहिए? बस अल्लाह का शुक्र है, मैं और क्या कह सकता हूँ। बाकी अब इनको खुश रखना ट्रिकी है, मुश्किल नहीं है। अच्छा। लेकिन इनको समझना पड़ता है, फिर आप इनको
खुश रख सकते। लेकिन अगर कोई लड़की पसंद करो उसको बताओ कि मेरी माँ को ये पसंद है। हाँ जी, अब यही काम शुरू कर रहा हूँ। जो मेरे साथ एडजस्ट हो जाता है, जैसे मेरी मेड शीना हो गई है, जो मेरे पास आ जाता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिश्ते से, वो फिर जाता आप क्यों हंस रही है पहले बताएं। वो जाता नहीं है, ऑनर नहीं बता सकती बात, गलत बात है आपको। इंशाल्लाह ताला वो आ गई ना एक दफा तो फिर जाएगी नहीं, जाएगी नहीं। अब देखो रैम्बो कहीं गया नहीं, रैम्बो कहीं नहीं गया ना, कितनी फाइट की उसने, कितना हमारा ओए ओए ओए, लेकिन वो जाएगा नहीं। लेकिन आपने जिस उम्दगी के साथ, मुझे याद है जब आपने इंटरव्यूज भी दिए थे, और जो हर माँ करती है कि एक घर होना चाहिए शादी से पहले, ऑब्वियसली बेटी का एक घर होगा, तो फिर आपने वो जो एक रखी, मेरे ख्याल में रिक्वायरमेंट्स उस पे आई एम श्योर रैम्बो भी अब खुश होते होंगे, क्योंकि अगर तब उन्होंने मेहनत ना की होती फिर ये चीजें बाद में बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। यू कैन से दिस के बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। यस यस, वेरी गुड हमजा, यू आर सो लकी। अच्छा जी मायरा, मुझे ये जरूर बताइएगा, कभी ऐसा कोई वाकया हुआ हो जिंदगी में कि आपने सोचा हो कि देखो ये तो अम्मी ने मुझे दुआ दी थी तो मेरी बचत होगी? फिर जिंदगी में बहुत सारे वाकयात ऐसे होते हैं, बहुत सारे वाकये ऐसे हुए हैं, और मैं ऑन एयर आज पहली बार बताने लगी हूँ। मैंने ड्राइविंग अभी कुछ अर्सा पहले सीखी है, इनको नहीं पता। गाड़ी चलाते चलाते मेरी गाड़ी पूरी टिल्ट हो गई थी, और मुझे लगता था कि मैं गाड़ी मेरी हिट होने वाली थी, एक बहुत मेजर एक्सीडेंट से मैं बच गई। तो मैंने इनको अभी तक नहीं बताया, आज आपको बताने लगी हूँ, ऐसा होने लगा था। तो उस वक्त पे मुझे याद आया कि ये बेशक मेरी माँ की दुआ है जो मैं बच गई हूँ, और ऐसा ही है बिल्कुल। मैं ऐसा है कि मैं जैसे बच्चे घर से निकलते हैं ना, आप यकीन करें मेरे से चला भी ना जाए, मैं उठ के जाती हूँ दरवाजे में दुआ पढ़ के इनके पीछे फूकती हूँ। और मैं हमेशा से, मेरी आदत आज से नहीं है, कब से ही है कि बच्चों के लिए मैं दुआ करती हूँ, फिर पढ़ती रहती हूँ जब तक ये वापस नहीं आ जाए। और ये कुदरती है, और मैं सोती नहीं हूँ, ये रात के अगर इसको आते आते 2 भी बजे ना मैं जाग रही होती हूँ। मैंने अम्मी को 1000 बार कहा, अम्मी आप सो जाया करें, मैं लेट हो जाऊंगी। उसको पूछती रहती बेटा कब आना है, कब मैसेज करती रहूंगी कि कब आ रहे हो कब आ रहे हो। और अम्मी ने खुद ही उठ के दरवाजा खोला, हालांकि घर में सब लोग होते हैं, लेकिन अम्मी उठ के दरवाजा खोलेंगे, इनको सुकून नहीं आता जब तक नहीं होती। आज मैंने अपनी अम्मी को किस तरह याद किया, वो पढ़ती थी दुआए जमीला, माइक ऑन है आप लोगों की, दुआए जमीला पढ़ती थी, तो मुझे पता था आज मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो दुआए जमीला मैंने पढ़ी, और मैंने कहा अल्लाह ताला अम्मी के साले सवाब के लिए पढ़ रही हूँ, ये उनकी तरफ से अल्लाह मियाँ कबूल करे। बिल्कुल, आमीन आमीन। आमीन। सारा, कोई ऐसा कभी ऐसा वाकया हुआ हो? मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा वक्त इस वक्त मामा जो कहना चाहती हैं अपने दिल से, अपनी मामा के हवाले से और सारी माओं के हवाले से, तो वो आप शेयर करें प्लीज़। मैं वैसे तो दुनिया में बहुत सारी माएँ देखती रहती हूँ, मैं खुद भी माँ हूँ, बहुत छोटी उम्र में भी माँ बन गई थी, लेकिन अपनी माँ, मेरी माँ को फौत हुए इस वक्त मेरा ख्याल है तकरीबन 35 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन एक दिन भी नहीं उनको हम बुला पाए हैं। और जब वो फौत हुई थी तो यकीन करें कि अच्छी कितनी मुश्किल से अगर नींद आ भी गई है तो आंखें खुल जाती थी, और मैं वाकई रो रही होती थी, आँख खुलती थी तो मैं रो रही होती थी। और इतना ज़्यादा माँ से इमोशनल होते हैं बच्चे, और ख़ास तौर पे लड़कियां होती हैं, वैसे तो लड़के भी होते हैं। और जो अल्लाह ताला ने ये जो माँ का लफ्ज़ है ना, आप देखें ये जो सारा ने अभी शायरी पढ़ी है, तो उसने अपने सारे दुख माँ कह के मुखातिब किए, उसने और किसी को नहीं कि भाई बाप ये ऐसा उसने, क्योंकि पता है उसको कि जो माँ से जा रहा है ना, कनेक्शन हो रही है और माँ से जो टच हो रहा है, तो वो माँ को अपने सारे दुख बता रहा है कि माँ ने तो उन दुखों को पर तसल्ली भी देनी है, और इधर उधर जाके उसके राज को नहीं किसी और को बताना। तो वो हर बात, जिस तरह रब ने हमें 70 गुना माँओं से ज़्यादा प्यार करता है, ऐसा ही है। और सिर्फ इतना सा जब उसने दिया हमें, तो वो माँ पता नहीं क्या चीज़ बन गई है, ताकत में भी, हिम्मत में भी, बर्दाश्त में भी, हौसले में भी, हर चीज़ में, हर तरह। और ये नहीं कि इंसानों की माँ, आप जानवरों की माँ में ऐसा ही है कि वो भी किस तरीके से अपने बच्चों के लिए, आप कभी मुर्गी को देखें, मुर्गी को देखें, चीजों की हिफाजत बिल्ली से, बिल्ली कैसे करती है, छोटा से जानवर से लेके हाथी तक को सब ऐसे इमोशनल होते हैं अपने वालिदैन के लिए। तो मैं ये समझती हूँ कि चूँकि हमें तो कुरान मजीद में जगह जगह वालिदैन की जो हकूक़ हैं वो बताए गए हैं, तो लेकिन ये कि एक आयत जो मुझे मेरे बहुत सूरत अल-अहकाफ है, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि एहसाना, हमने आदमी को हुक्म दिया है कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करें।
एहसान ये क्या होता है कि आपको चीज़ दे दें, नहीं। एहसान का मतलब होता है कि आप उनके साथ नेकियां करें, भलाई करें और वापसी की उम्मीद नहीं रखनी आपने। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। अब अल्लाह ताला ने आगे फरमाया है कि वजह, मैं अरबी छोटी कर देती हूँ, अरबी नहीं पढ़ रही। वजह क्या है, क्यों कहा अल्लाह ने? बिला वजह तो नहीं कहा होगा। अल्लाह ने कहा है कि उसकी माँ ने उसे पेट में रखा तकलीफ से रखा है, कोई बड़ी खुशी है कोई। और अब जितना इसको पढ़ेंगे डीपली आपको समझ आएगी। और पैदा किया वो भी तकलीफ से। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर उसे उठाए फिरी वो भी तकलीफ से, गोद में लेके फिरती रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर 30 महीने दूध पिलाया वो भी तकलीफ से, यहाँ तक कि वो जवान हो गया, अपनी जवानी के ज़ोर को पहुँच गया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 40 साल का हो गया। 40 साल में एक हिकमत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हिकमत नबूवत 40 साल में मिली, यानी कि 40 साल में इंसान जिस्मानी तौर पे भी और ज़हनी तौर पे भी पूरे शऊर को पहुंच जाता है। और ऐसा ही है। और ख़वातीनों साथ आप देखें कि माँ का जज्बा ऐसा है कि इसके हवाले से, इस एहसास के हवाले से बड़ी खूबसूरत बात आपने कोट भी की। और मेरे समझती हूँ कि हम अपने मज़हब की भी बात करें ख़वातीनों साथ, तो माँ के कदमों तले जन्नत रख दी। तो जब जन्नत रख दी तो उसके बाद तो कोई बात रहती ही नहीं है। इससे आप एक माँ की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हो। ये बातचीत तो इतनी जारी और सारी रह सकती है, चूंकि वक्त कम है इस वजह से हम इसको ऑब्वियसली मैं तो समझती हूँ कि हम मैराथन भी करें। जो बताना है वो ये है मुख्तसरन कि वो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब 40 साल के हो जाओ तो फिर अल्लाह ताला उस पर फ़र्ज़ कर देते हैं कि अब वो दुआ करनी है बच्चे ने, बच्ची ने, कि ऐ मेरे रब मेरे दिल में डाल दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र करूँ जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पे किए, और मैं ऐसे काम करूं जो तुझे पसंद आए, जो तुझे राज़ी कर दें। और फिर अल्लाह ताला ने, देखिए माँ बाप बच्चा भी करेगा और माँ बाप के लिए भी हुक्म है, माँ के भी हुकूक है। आज मदर डे पे माँ के भी फ़राइज़ हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरी औलाद को भी भलाई दे, माँ बाप के लिए भी दुआ है, औलाद के लिए भी और अपने लिए भी। बेशक मैं तेरी तरफ रजू करता हूँ और मैं मुसलमान हूँ। और फिर अल्लाह ताला फरमाते जो ये काम कर लेंगे हम उनकी नेकियां कबूल करेंगे। बिल्कुल सही। हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम नेकी करते हैं और नहीं भी करते, हमें पता ही नहीं। अल्लाह ताला बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और उनके गुनाहों को दरगुजर कर देंगे। मैं सॉरी मैडम आपकी बात भी काटते हुए, क्योंकि फिर बात चूंकि मैं चाहती हूँ कि हम जब इस तरह का जिक्र करें तो फिर इंसाफ करना चाहिए, क्योंकि वक्त कम है प्रोग्राम का। साथ ही साथ ख़वातीनो ज़ात हम बड़े खुशकिस्मत हैं, हम जब अपने मज़हब की बात करते हैं और फिर हम अपने माशरे की बात करते हैं, वी आर ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जो रिवायात है, हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उसमें आप देखते हैं कि एक फैमिली बॉन्डिंग है। फैमिली बॉन्डिंग के बगैर एक शख्स नामुकम्मल है। हम वेस्ट को जब देखते हैं तो मुझे बड़ी अधूरी सी उनकी ज़िंदगी लगती है कि आप देखें कि आपके पास ज़िंदगी में सब कुछ होगा, आसाइश भी होगी, ऐशो इशरत होगी, पैसा भी होगा, लेकिन आप अगर अपनी माँ को ही साथ उसको शेयर नहीं कर पाएंगे तो ऐसी बेमकसद ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। तो जितना हो सके अपनी माँ की, अपने माँ बाप दोनों की, वालिदैन की इज़्ज़त कीजिए, उनसे मोहब्बत और एहतराम के साथ पेश आइए। और वी आर ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। और एक मुसलमान होने की हैसियत से जो हमारे मज़हब में तालीमात हमें दी गई हैं उससे बढ़कर और कुछ रह नहीं जाता। हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया भी ज़रूर अदा करेंगे, क्योंकि माँ का जिक्र ऐसा है कि इसमें हम इंसाफ नहीं कर सकते, वक्त कम है ट्रांसमिशन का। लेकिन हमजा मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप अपनी वालदा को कुछ कहते हुए आज के दिन की मुनासबत से। आज के दिन के लिए मैं यही कहूँगा कि मदर्स डे मेरे लिए पूरा साल मदर्स डे की तरह में अम्मी एक्सपेक्ट करती हैं, सिर्फ उनकी एक्सपेक्टेशंस के लिए कुछ मैं स्पेशल करता हूँ इस दिन में। अदरवाइज आई टेक एवरी डे एज अ मदर्स डे, और होना भी चाहिए। एक दिन मखसूस नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में पूरा साल जो है उसमें हमें उसी तरह वही टेम्परामेंट रखना चाहिए जो मदर्स डे के ऊपर। आप कुछ कहना चाहेंगे निशो जी को? कहे ना मामा को, अपनी अम्मी को। मैं यही कहूँगा हैप्पी मदर्स डे, और यू आर द बेस्ट मॉम that I could ever ask for. Thank you. Undoubtedly. Thank you. I am so blessed person. मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि अम्मी मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, मैंने आपको तंग भी बहुत ज़्यादा की है, और अल्लाह देख रहा है कि मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहती थी और करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैं कुछ ऐसा ना कर सकी हूँ जो आप चाहती थी मैं करूँ, तो मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है? मैं चाहती तो बाद हो अपने घर में, मैं तेरी भी दुआ करती। अच्छा, बस आपको हैप्पी मदर्स डे अम्मी।
ये मेरी दोस्त है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, ये कोई शक नहीं, कुछ है, मेरी कुल कायनात ये है, कोई शक नहीं। और अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और खुशियाँ भी देखें, आप सबकी खुशियाँ देखें, आमीन। बल्कि मैं अपनी अम्मी को ही नहीं, इस वक्त जितनी माएँ टेलीविजन देख रही हैं, सब माओं को बहुत बहुत हैप्पी मदर्स डे। बिल्कुल, आप सब बेटियों को कहना चाह रहे थे। मैं कह रहा था ये वाला मेरा भी है, गलतियाँ माफ करने वाला। अच्छा, कौन सी गलती की आपने? आखिरी गलती मैं भूल गया था कहना। बानो कुर्सियाँ हैं, बड़ी खूबसूरत उनकी चंद उन्होंने लाइनें लिखी हैं, बड़ी खूबसूरत बात की है कि माँ में और खुदा में एक सिफ्त जो है सिमिलैरिटी है एक चीज में, दोनों माफ करते हैं। वाह, अरे वाह वाह, क्या कहने हैं। मैंने कहा माँ नाराज ही नहीं होती, ऐसे नाराज ही नहीं होती, माँ नाराज ही नहीं होती। नहीं, कोई माँ नाराज हो जाती है, वो चेहरे से नजर आ रहा होता है, चेहरे क्या से हो रहा है ये लेकिन वो पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप। मेरी बात सुनिए, चेहरे से नजर आता होगा। बहुत अच्छा, मैं भी ऐसा कहती, बिल्कुल कोल्ड शोल्डर, खामोश। अच्छा, कितनी देर आपकी वैसे रहती है लड़ाई अगर कोई रह? स्टैंडर्ड टाइम है अब तो। हाँ, 3 दिन का पैकेज है, 15 दिन का पैकेज है। नहीं, ठीक है, महीने का बैठ जाऊं, लंबी होगी बात, एक सेकंड। महीने का भी रहा है कसम से। नहीं, महीने का कैसा? नहीं, वो नहीं महीना ये करता है ना। नहीं, ये नाराज रहती है 15 दिन, 3 दिन और 1 महीने वाला बहुत कम हुआ है जिंदगी में, जरा मेच्योर हो गया। ठीक है, अब उसको हम कहते हैं कि यार महीने बाद भी तो करनी है। अच्छा, 2-3 दिन के अंदर फिर हम लड़ के सुलह कर 3 दिन के पैकेज में क्या कुछ होता है? 3 दिन के जिसमें हल्की आंच पे लड़ाई हुई हो ना, ठीक है, अच्छा, पे लो फ्लेम पे लड़ाई हो, वो 2-3 दिन के अंदर जो है वो हो जाती है। अच्छा, वो मनाता कौन है? आप ही मनाते होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। हर दफा तो होना भी यही चाहिए। गलती जिसकी होगी वही मनाएगा ना, जाहिर बात है। गलती मैटर नहीं करती। अच्छा, माओं को भी अच्छा लगता है कि बच्चे आके उनको मनाएं। अच्छा, कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं? यानी कोई गिफ्ट लाते हैं, फूल लाते हैं, या बस माफी मांगते हैं? नहीं, आजकल जो है ना वो इतने खर्चा करने वाला दौर नहीं है। नहीं लाता लाता है, महंगाई बहुत हो गई है। नहीं, अगर देखिए माँ को चॉकलेट्स और वो कुछ भी नहीं है, अगर मैं उनसे वैसे प्यार से आके मैं इतना जबरदस्त तरला मारता हूँ कि आपकी सोच है इतना, मतलब कि फुल हम्बल नहीं होता, नॉट एट ऑल। अम्मी जाने दे। एक छोटा सा प्रोमो अब लगता है, प्रोमो एक टीजर, छोटा सा टीजर हो जाए। टाइम है हमारे पास, मुझे बता दें जल्दी। ये मुझे लगता है अगले शो में आपको एक गवाह मेरी बहन को भी बुलाना पड़ेगा। सुने, मोहसिन साहब कह रहे टाइम है, करवाएं जी, चले जी, तरला करवाएं। आप एक दफा ऐसे हुआ कि मैं पूरा 1.5 महीना गुजर गया, मैं बहुत इसे मिस कर रही थी, मेरी बात नहीं, बड़ी जबरदस्त। 1.5 महीने वाला पैकेज था? 1.5 महीने वाला, बहुत ज्यादा लेंथी था। ठीक है, और इसलिए अब मुझे याद आ रहा है, अब इसके शो जा रहे हैं, लोग मुझे फोन कर रहे हैं, अरे कितना अच्छा, हमजा का शो बहुत अच्छा है, हमजा इज वेरी गुड होस्ट। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने आराम से ना इसकी वीडियो बनानी, शो चल रहा था ना, मैंने उसको वीडियो बनानी शुरू की। टीवी पे ना अम्मी खड़े होके ऐसे वीडियो बना रही थी मेरे शो की, और मेरे से फुल लड़ी हुई है। मैं ना बड़े दिन ना नाराज हुआ था, तो मैं ना एक दूर से मैंने गुजरते हुए देखा है, तो ये ना खड़ी वो वीडियो बना रही थी, आधी सोई हुई आधी जागी हुई। तो मुझे ना बड़ा वो हुआ, मैंने कहा लड़ी हुई है, तो फिर मैं ना पीछे जाके ना यूं करके खड़ा हो गया। और देख रहा हूँ, तो मुझे देख के ना फिर एकदम रोने लग गई। तो मैंने कहा मैं इतना बुरा हूँ तो मेरी वीडियो क्यों बना रही है? मैंने कहा मेरे से इतना नाराज है तो वीडियो क्यों बना रही है? तो वो ऑब्वियसली एक माँ है ना, ऑब्वियसली। अच्छा, मैं पहले दिन से कोशिश, ये नहीं है कि मैं 10-15 दिन को इस तरह करूं, मैं पहले दिन से शुरू कर देता हूं मनाना। अच्छा, तरला कैसे होता है? टीजर करो ना जल्दी से भाई, वो देखना। फिर हमने गिव अवे भी दिया, आपने खुद कहा मैं बड़ा जबरदस्त मनाए इनको, आप नाराज हो गए। मैंने तुझे कहा था ना कि तुमने मुझे जाना है, शॉपिंग के लिए लेके जाना है, तेरे पास सिर्फ मेरे लिए टाइम नहीं है, बाकी सारी दुनिया के लिए। मैं आगे से कहता हूँ कि अम्मी जाने दें प्लीज, देखें गलती हो गई। गलती रोजाना तेरे से ही होती है बेटा। अच्छा चले जाने देना, मैं हूँ ही बुरा, आपको पता तो है हर दम। नहीं मैं तो पागल हूँ, आपने खुद कहा था मैं पागल हूँ, तो पागल को तो माफ कर देना चाहिए। अच्छा, दूसरे लोगों के लिए पागल नहीं, फलां दोस्त की अम्मी बीमार है, उसको हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, वो बीमार है, हाँ रिश्तेदारों ने एयरपोर्ट से आना है, अम्मी उनको मैंने पिक करने जाना है, किसी और रिश्तेदार को ड्रॉप करने जाना है, मेरे लिए मेरी शॉपिंग के लिए टाइम नहीं, ये इंसानियत है। अच्छा, मैं अब अगली दफा से ना हम इंशाल्लाह एक चक्कर तो आपका पक्का होता है दिन का, हाँ, हम कभी कभी दूसरा चक्कर भी किसी दिन लगाया करेंगे। अभी मैंने शॉपिंग करने जाना
अगर कोई ईद हो, कोई इस तरह का मौका हो, मदर्स डे टाइप हो, फिर तो वो फिर काम कर जाता है। अच्छा, कहते कहते बात भी सुना दी, एक चक्कर तो रोजाना का पक्का होता है, दूसरा भी रख लेंगे। मैं बातें सारी नोट कर रही हूँ ख़वातीनो ज़ात, लेकिन एक क्लैप हो जाए जी हमजा के लिए और निशो जी के लिए खास तौर पे। ये वो मोहब्बत है, प्यार है, ये ज़रूरी होता है। और बाप कह रही हूँ, बाप बेटी का रिश्ता बड़ा होता है एक अहम, और ख़ास तौर पे फिर माँ और बेटे का रिश्ता जो है ना, ये बड़ा ख़ास होता है। तो ये आपने एक टीज़र तो देख लिया। हम अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो कुछ गिव अवेज़ हैं, मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी बताती चलूँ। हमारे साथ जी रिवाज के कुछ गिव अवेज़ हैं। निशो जी के साथ जाएंगे, मैडम के साथ जाएंगे, सारा रज़ा साहिबा की वालदा के साथ जाएंगे। रिवाज का कहना है जी, माँ की आंख सलामत रहे हमेशा, आमीन सुम आमीन। और रिवाज के जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, आपको मालूम है कि हाईली एक्लेम्ड हैं और अफोर्डेबल भी हैं, आप लोग इनको एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं दनीन ब्यूटी के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स। और दनीन के बारे में मैं बताती चलूँ, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको जूम इन करके। दनीन के कुछ चीज़ें बातें बताना चाहूँगी। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं, स्किन के प्रोडक्ट्स हैं जो ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स पर मुश्तमिल हैं, और ये कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं बल्कि ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट को प्रॉपर तरीके से आप इस्तेमाल करें ताकि आपकी फ्रेश और ग्लोइंग स्किन हो सके। और इसके फेस वॉश भी हैं, इसके मुख्तलिफ क्रीम्स भी हैं, और दनीन ब्यूटी सेज यस इट्स मी। तो जल्दी से जी बुलाएंगे हमजा, बल्कि हमजा से पहले निशो जी को देंगे रिवाज के गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, दनीन का जो गिफ्ट हैम्पर है ना, वो अब आप अपनी वालदा को देंगे। अगर तो मैं ये खुद रख लिया तो मेरे पे शक किया जाएगा। मजबूरन ये आपके लिए ही था। हैप्पी मदर्स डे। बच गया। अच्छा, वैसे मुझे सच सच बताओ, आखिरी सवाल, अगर आपकी शादी हुई थी, आपकी बेगम वेट करी थी, गिफ्ट हैम्पर किसके पास जाता? बेगम के पास या अम्मी के? ऑब्वियसली अम्मी के पास ये जाता और बेगम के लिए नया जाता। डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। थैंक यू। सवाल मजे का था ना मायरा फौरन। अच्छा जी, मैडम के लिए रिवाज का गिफ्ट हैम्पर जाएगा जी। मैम आपका बहुत बहुत, बैठे बैठे प्लीज, बैठे बैठे, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, और रिवाज का गिफ्ट हैम्पर सारा रज़ा साहिबा की वालदा के लिए भी जाएगा। मैडम मैं किधर से आऊँ? इधर से आती हूँ, इधर से आती। और रिवाज का कहना है माँ की आंख सलामत रहे हमेशा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेरी स्वीट लाइन लिखी हुई है माँ की। और बहुत खूबसूरत टैग लाइन रिवाज की। और दनीन के गिफ्ट हैम्पर जाएंगे मायरा के साथ भी। थैंक यू सो मच मायरा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके लिए भी। थैंक यू सो मच। सारा के लिए दनीन के गिफ्ट हैम्पर है जी। मैं हमेशा उधर से आ जाए, प्लीज आइएगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना गिफ्ट हैम्पर मैं वाहिद हूँ जिसने अपनी अम्मी को दिया है। तो आपने बात तो इतनी है ना, बस खत्म। लड़कियों वाली भाई जो भी है इसके अंदर मैं वाहिद हूँ बच्चों में जिसने ये गिफ्ट हैम्पर अपनी वालदा को दिया। लड़के ने क्या करना है? ये आगे की कोई बात नहीं है, बस इतनी सी बात। दनीन के गिफ्ट हैम्पर हुमा के लिए आ जाएं। अली जल्दी से आए, आपने अपनी अम्मी को देना है, जल्दी से आ जाएं। हुमा आप भी आ जाएं, आप आओ ना जल्दी से हुमा। यस, और ये दनीन के गिफ्ट हैम्पर जाएगा। अच्छा बच्चा है। हाँ, बहुत प्यारा बच्चा। क्लैप हो जाए जी अली के लिए। अली अब मामा को ले आओ। गुड बॉय, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक, जीते रहे, खुश रहें। अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए, आई होप यू एंजॉयड, रियली एंजॉयड, अमेजिंग, बहुत मजा आया। दिल की बातें हुई, दिल की बातें हुई, और लग नहीं रहा था कि शो है, लग रहा था घर ही बैठे हुए हैं। बहुत ज्यादा घर तो जाएगा ना। अच्छा, वैसे मेरी ना सुई उधर अड़ी हुई है कि जो वैन में लड़की जाती थी, आप उसको बस कर दे उसको। बैग उठाया हुआ है और देख रहा है कि वो चली गई है हिफाजत। ये हम जानना चाहेंगे वाकई क्या मामला है। ये बाद का पार्ट 2 होगा इस शो का, होगा इसका, ये जरूरी है। थैंक यू सो मच हमजा, जीते रहे मैम, निशो जी, थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी, आपका बहुत शुक्रिया। और आपकी और आपकी पूरी टीम को क्रेडिट जाता है, स्पेशली मोहसिन जाफर साहब को, पीटीवी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मेरी अम्मी को स्पेशली पहली दफ़ा ये टीवी पर नजर आई है, ऑन स्क्रीन आई है। सो हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा यहाँ पे और दिल की बातें भी की। मैडम थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। आप घर पे आना तो आप मेरी बेटी है, मुझे हमेशा पूछती, मैं इससे पूछें जरा। अच्छा, हमेशा आपको प्यार सलाम, हमेशा प्यार, जब मैं कहती जाके मैं सुन प्यार कहना, बातें करती हूँ और इतना अच्छा लगता है। हमेशा बैठ के पूरा प्रोग्राम देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं, बहुत पूरा देखती हूँ, सारे प्रोग्राम देखती हूँ, फिर वो गाने भी इंजॉय करती हूँ, सारा कुछ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और आपका आज का दिन, मैं तो ऐसे इतना कोई खास
नहीं मनाती, लेकिन आप लोगों ने स्पेशल कर दिया। ऐसा ही है, बिल्कुल है, बहुत माँ का दिन तो हर रोज है ना, हर रोज है, हर लम्हा, लेकिन आज स्पेशल हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे लग रहा है मैडम में एक एंकर है मायरा, अगर मैं छुट्टी पे जाऊँ तो ये होस्टिंग की नहीं, आप इंटरेस्टेड है? हाँ कोई बात नहीं, कुर्सी वापस दे दीजिएगा, आपकी कुर्सी नहीं लेनी मैंने, नहीं वापस दे दीजिएगा। को-होस्ट सारा, थैंक यू सो मच, जीती रहे, खुश रहे। थैंक यू सो मच हुमा, थैंक यू सो मच। नादे अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में सबको याद रखिएगा, अपने माँ बाप की कदर कीजिए। बड़ी खुशकिस्मत वो औलाद के अपने माँ बाप की उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उनके लिए कर सके। जिनकी माएँ इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन सुम आमीन। आपको सब्र अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। लेकिन आप ये मत समझें कि अगर आपकी वालदा हयात नहीं है तो वो आपके लिए दुआ नहीं कर रही। वो मेरा रब 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है, तो दुआओं का सिलसिला जारी और सारी रहता है। अब तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले सारा और आप बहुत सारी क्लैप में सब माओं की रिस्पेक्ट में इनके पास बैठ के ही ये कहते हैं। जंगल